अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बिल आलमीन। कुरान क्लास में तमाम शुरका को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल, नमाज के जरिए। आज लेसन नंबर 1 में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। पहले हम इसका ए पार्ट पढ़ेंगे यानी कुरान वाला पार्ट, फिर हम इसका बी पार्ट पढ़ेंगे यानी ग्रामर वाला पार्ट। दोनों अलग अलग पार्ट होते हैं, 1A एंड 1B। तो इंशाल्लाह कल आपको इंट्रोडक्टरी क्लास पूरी हमने दे दी थी। इस टाइम हमारे साथ 38 लोग मौजूद हैं। सबको मैं वेलकम कहती हूँ। सबके नाम ओपन 4 हैं। मुस्तकिल इंशाल्लाह किसी टाइम हम सबको बाय नेम भी कॉल करेंगे। आप लोग अभी सीख लें कि कैसे अपना नाम रीनेम करना है, क्योंकि कुछ डिवाइसेस नेम आ रहे हैं, कुछ किस तरह से लिखा हुआ है। तो आपको आना चाहिए ये ना नाम चेंज करना, और हैंड रेस करना, माइक म्यूट और अनम्यूट। ये आप थोड़ी सी सेटिंग इस हफ्ते इंशाल्लाह सीख लें, जिनको नहीं पता घर में बच्चों से या जिधर से भी, तो वो आप तक आसानी हो जाए ना। अच्छा, जो लोग नए हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो नए शामिल हुए होंगे। थोड़ा सा हम तारुफ दोहराएंगे नहीं, लेकिन बस 2-3 स्लाइड जो इम्पोर्टेंट थी उसको लेके जरा आगे चलेंगे, क्योंकि पहला लेसन है भी छोटा सा ही है और इम्पोर्टेंट अलबत्ता बहुत है। तो उसको हम थोड़ा सा तारुफ को भी दोहरा देंगे। और आज हमने पढ़ना है कुरान पाठ में ताउज़। ठीक है, इसको हम नॉर्मली उर्दू में ताउज़ कह देते हैं। कई लोग ताउज़ ताउज़ नहीं होता, ये वर्ड होता है तावुज़। वाव पे शद होती है, वाव को 2 दफा बोलना होता है, तावुज़। जो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जिसे हम कहते हैं ना, वो। ग्रामर में इंशाल्लाह ज़माइर पढ़ेंगे, यानी कि 6 लफ्ज ज़मीरों के सीखेंगे, प्रोनाउंस के, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। और एक हमारा एंड पे मोटिवेशनल पॉइंट होगा। और इंशाल्लाह आज हमने इस सबक में 12 नए अल्फाज सीखने हैं, जो कुरान पाक में कितनी दफा आए हुए हैं, 7248 टाइम्स। तो ये देखिए, पहली ही क्लास के बाद आपकी जो बैटरी है, ये बैटरी असल में शो कर रही है कि कुरान के टोटल वर्ड्स को, इसके ऊपर 38,000 लिखा हुआ है ना। तो ये कुरान के टोटल वर्ड्स हैं, और हम जब हर क्लास के बाद देखा करेंगे कि हमने कितने सीख लिए। तो आज ये जो हम लफ्ज सीखेंगे, 12 अल्फाज, ये कुरान में कितनी दफा रिपीट हुए में, 7248। तो ये हमारी बैटरी जो है, यहाँ पे जितना इसका ग्रीन हुआ है ना, यहाँ तक हो जाएगी। तो देखिए, आहिस्ता आहिस्ता हमने ये बैटरी इंशाल्लाह अपनी चार्ज करते जाना है। इसीलिए सब मुस्कुराएं और दिल से कहें अल्हम्दुलिल्लाह। ये फूल आपके लिए है, ताकि आप फ्रेश होके अच्छी सी मजे से क्लास लें। ये देख लें अपना लेसन प्लान, जो हमारा ये पूरा स्केड्यूल हमने कल बताया था कि हमारा आज, यानी कि कल 12 मई को पहली क्लास थी, आज 13 है। ये ऊपर पहली लाइन पे लिखा हुआ है ना, 12-13, ये वीकली बनाया हुआ है। तो इसमें हमने इंट्रोडक्शन किया और लेसन 1 पढ़ेंगे, फिर इसी तरह अगला हफ्ता, फिर इस तरह करते करते जब हमारे 11 लेसन पूरे हो जाएंगे, तो उसके बाद एक रिवीजन होगी आपकी। और फिर 3 जुलाई को आपका मिड क्विज होगा। और उसके बाद फिर अगला सेशन चलेगा। इसमें से एक हफ्ते की ईद की छुट्टियां भी आएंगी। और करते करते फिर हम लोग 11 और 12 अगस्त को करेंगे ग्रैंड रिवीजन पूरे कोर्स की, यानी कि लेसन 1 से 20 तक। उसके बाद 19 अगस्त को हमारा होगा फाइनल क्विज, जिसमें पूरे बुक का, यानी कि 20 लेसन का क्विज आएगा इंशाल्लाह। और आप लोगों की वर्कबुक भी है एक, जो कि आपने सबमिट करानी है 14 अगस्त तक। अच्छा, कोर्स के मकासद को एक नज़र दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। हमें अपना मकसद हर वक्त हमारी आंखों के सामने होना चाहिए। क्यों? कि हमें पता हो कि हम करने क्या लगे हैं ना। तो कल हमने इस पे बात की थी, आज दोबारा जस्ट देख लें। कुछ हो सकता है कुछ लोग नए हों जिन्होंने कल की क्लास नहीं ली। तो देखिए, पहला मकसद था कि कुरान समझना आसान हो जाए। तो वो यकीनन ये हम सारी कोशिश कर ही इसीलिए रहे हैं कि हमने इन 20 घंटों यानी 20 सेशंस में 50% वर्ड्स ऑफ कुरान जो है वो सीखने हैं। तो इंशाल्लाह जब हम ये सीखेंगे तो कुरान तो आसान हो ही जाएगा हमारे लिए। दूसरी बात कि हमने चूंकि इसे नमाज से शुरू किया, ये नमाज का कोर्स है, तो नमाज तो समझ आ ही जाएगी इंशाल्लाह। और जब नमाज समझ आएगी तो क्या होगा, अल्लाह से ताल्लुक हमारा बनेगा। हम अल्लाह से मुलाकात करेंगे तो हमें पता होगा कि हमने क्या बातें की हैं अल्लाह से। फिर जब नमाज समझ आ जाएगी तो नमाज आपकी अच्छी हो जाएगी। नमाज में खुशू खुजू पैदा होगा, शौक पैदा होगा, दिल करेगा पढ़ने को। और ये सारा कुछ जब हम कर रहे होंगे, कुरान सीख रहे होंगे, तो हमारा कुरान से एक बहुत ही प्यारा मोहब्बत का ताल्लुक बनेगा। जो बुक हमें लग रही होती है ना कि पता नहीं क्या अजनबी सी किताब, पढ़नी नहीं आती, बस रीड करी जा रहे हैं करी जा रहे हैं, वो ऐसा नहीं होगा। फिर आपको वो अपनी अपनी सी लगेगी और आपका दिल किया करेगा उसको सीखने को और पढ़ने को इंशाल्लाह।
और जब ये सारा कुछ हम करेंगे, कुरान नमाज की बात करेंगे, अल्लाह की बात करेंगे, अल्लाह से जुड़ेंगे, तो ऑफ कोर्स हमारे जो अमाल हैं उनमें फर्क आएगा, अमाल नेक अमाल हो जाएंगे ना, हमारी इखलाकियात में भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह फर्क पड़ेगा। और ये सारा कुछ हम साथ साथ क्या करेंगे, अरबी बोलचाल के कुछ जुमले भी सीखते जाएंगे हर अपने ग्रामर के अंदर, जो कि कुरान से ही रिलेटेड होंगे, जिनको सीखने से आपको और भी बहुत सी यानी कि कुरान की सेंटेंसेस समझ आने शुरू हो जाएंगे। तो ये तो हमारा यानी कि नॉर्मल जुमले नहीं होंगे, बल्कि इस तरह के होंगे। और सिलेबस आपको मैंने कल बताया था, बहुत आसान सिलेबस है, कोई मुश्किल नहीं, सब कुछ पहले से आता है, हमने बस उसको अंडरस्टैंड करना है। यानी कि हमने पूरी नमाज पढ़नी है, अजान से लेके कयाम, फातिहा, रुकू, सुजूद, तशahहुद की तस्बीहां और दुरूद के बाद की दुआ, ये सारा कुछ जो कुछ भी हम नमाज में पढ़ते हैं, और नमाज से शुरू यानी अजान भी, और जो वजू की दुआएं वो सारी। अब इसमें कुरान की 6 सूरतें भी शामिल हैं छोटी, जो हम नमाज में अमूमन पढ़ते भी हैं। वो कौन सी हैं? चारों कुल और सूरह असर और नसर, ठीक है, चारों कुल, असर और नसर, ये हमारी 6 सूरतें हो जाएंगी। और दुआएं कुछ थोड़ी सी, जो हम जैसे इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ते हैं, वजू से पहले, वजू के बाद और नमाज के बाद ये 4-5 दुआएं हैं। तो बस देखें कितना आसान सिलेबस है, सारा कुछ आपको पहले ही याद है, याद तो नहीं करना पड़ना, बस ये कि उसको हमने समझना है। अच्छा, हमने एक फिगर्स बताई थी कल, कैलकुलेशन करके पूरी, ये इसलिए मैं आपको कह रही हूँ दोबारा आप देख लें, क्योंकि ये आपके होमवर्क के पहले पेज में आनी भी है। जो आपका लेसन 1 का होमवर्क होगा और जो आपका वर्कबुक का भी पेज होगा, उसमें ये सारा आपको लिखना है। तो एक दफा इसको याद कर लें कि जो हमने स्टैंडर्ड मुसहफ लिया हुआ है, कुरान की कॉपी, उसके जो सफ़ात हैं एवरेज, वो कितने हैं? 600, ठीक है, टोटल सफ़ात कुरान के 600 यानी पेजेस। और हर पेज के अंदर कितनी लाइंस हैं? 15 लाइनों वाला ये कुरान है। और हर लाइन में एवरेज कितने वर्ड्स हैं? 9। तो फिर जब हम एक सफ़े के अल्फाज निकालते हैं, तो वो बन जाते हैं एवरेज 130, ठीक है, 130 वर्ड्स पर पेज। अब जब हम पर पेज वाले वर्ड्स को टोटल नंबर ऑफ पेजेस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो बन जाते हैं 78,000। तो ये वो जो बैटरी के ऊपर लिखा हुआ था ना 78,000, ये असल में वो टोटल वर्ड्स हैं कुरान के, जो हमने सीखने हैं पूरे इंशाल्लाह। तो 78,000 वर्ड्स हैं, तो हम अगर इसका हाफ करें तो 39,000 बनता है। और हमें जो QC1 में जो हमने पढ़ने हैं, वो तो हमने पढ़ने हैं 232 अल्फाज की मदद से 41,000 वर्ड्स। तो यानी ये सारा कुछ हम कैसे पढ़ेंगे, हम 78 को कैसे कवर करेंगे? कि आपको पता है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कितने ज्यादा वर्ड जो हैं तो रिपीट हो रहे हैं, बार बार वही आ जाते हैं ना, जैसे हमने कल कहा था मिन, मिन का मतलब से है, और से कितनी दफा आया हुआ? 3,200 समथिंग इस तरह था। तो ये जो ड्रग्स रिपीट होते रहते हैं ना, तो ये अगर उनकी हम खत्म कर दें डबलिंग, तो 17,000 सिर्फ बचते हैं। और 17,000 के अंदर भी अगर हमें वो टेबल्स याद हो जाएं जो ग्रामर के होते हैं, वो हो जाएं, तो 4500 सिर्फ वर्ड्स रह जाते हैं। इनकी भी आसानी मजीद कि अगर हमें रूट लेटर्स पता चल जाए, यानी कि जहां से वर्ड डेरिवेशन, यानी कि होता है ना रूट लेटर, ब्लॉक बिल्डिंग होती है, फिर वहां से मुख्तलिफ तरह के वर्ड्स बनते हैं। तो हमें अगर उनकी ब्लॉक बिल्डिंग वाले लफ्ज, रूट लेटर्स पता चल जाए, तो सिर्फ 1850 लफ्ज रह जाते हैं जो हमें सीखने हैं, जिसकी मदद से हम आराम से 78,000 तक पहुंच सकते हैं। ये सारा हमने कल कैलकुलेट किया था। तो लिहाजा अगर हम ये कर लेते हैं, ये देखिए रूट लेटर की मिसाल भी मैंने बताई थी कि जैसे अलीमा एक वर्ड है, अल्लमा, ताल्लमा, तालीम, आलिम, अलीम, अल्लाम, ये सारे कुरान में इस्तेमाल हुए हैं। और ये डिफरेंट स्टाइल के वर्ड्स हैं, लेकिन बने हुए किस तरह हैं? आइन लाम मीम से। इनकी रूट लेटर सबका सेम है। तो ये सारी उनकी डेरिवेशंस हैं, मुख्तलिफ सांचे हैं उनके। तो इस तरह हम करके करेंगे तो इंशाल्लाह देखें हम बहुत जल्दी ये हम कवर कर सकते हैं पूरी ग्रामर को। और जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमने वाकई 50% वर्ड्स सीख लिए हैं। क्यों? क्योंकि हमने QC1 में पढ़ने हैं 232 अल्फाज सिर्फ। 232 की मदद से उनकी डबलिंग शबलिंग सब मिला के वो कितने बन जाएंगे? 41,111, जिसको अगर आप राउंड ऑफ करें तो 40,000 कहते हैं। तो 40,000 जब हम सीख लेंगे तो हाफ हो गया ना, 78 का हाफ हो गया। तो इस लिहाज से ये बात की गई है कि आपको इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद 78,000 वर्ड या हाफ ऑफ द कुरान के वर्ड समझ आ जाएंगे। अच्छा, ये एक और मैंने कल एक तस्वीर बताई थी, वो भी किसी स्टूडेंट ने शेयर की थी कि जो उसने हाईलाइटेड किए थे जो वर्ड उसने QC1 के पढ़े, और बाद में ये कोई और पेज है, ये भी इसी तरह किसी ने हाईलाइटेड करके बताया हुआ है। तो इसमें लेकिन ये देखिए ज्यादा वर्ड्स हैं, ज्यादा आते हैं, 66% हमें आते हैं। कैसे? असल में सूरह बकरा जो है ना वो बहुत आसान है। सूरह बकरा जब शुरू होती है, इसके बहुत से वर्ड्स आसान होते हैं एंड वाले पारों की निस्बत। तो यहाँ पे आपको ज्यादा वर्ड्स मिल जाएंगे जो कि आपको आते होंगे। तो ये मजा है आपका कि जब हम शुरू करेंगे ना इंशाल्लाह QC2 में कुरान, तो सूरह बकरा से शुरू करना है, तो मजीद एडवांटेज ये होगा कि सूरह बकरा पहले इजी है, उसके अंदर बहुत ज्यादा लफ्ज वो इस्तेमाल हुए हैं जो हम सीख चुके होंगे। तो हमारा वो जो 50% वाला है ना चैलेंज, वो मजीद ज्यादा हो जाएगा।
कि कुछ ऐसे सफ़े आएंगे आपके सामने कि जो तो आपको लगेगा जैसे कि रंगा रंग हो गया है ना, ऐसे रंगा रंग हो जाएगा कि ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, तो मजा आया करेगा इंशाल्लाह। तो लिहाजा ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह कमर में कि वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र, और यकीनन बेशक हमने आसान किया है कुरान को, किसके लिए? जिक्र के लिए, याद करने के लिए, नसीहत के लिए। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हम नहीं कह रहे, अल्लाह ताला कह रहे हैं। अगर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आसान है, तो हम कैसे कह सकते हैं मुश्किल है? अगर फिर भी हम कहते हैं मुश्किल है, तो फिर ये किसका वसवसा है? ये सिर्फ और सिर्फ शैतान का वसवसा है जो हमारे दिमाग को खराब कर रहा है। तो हमने शैतान की बात नहीं सुननी। अदरवाइज फिर क्या होगा? हम समझे अल्लाह की बात के खिलाफ बोल रहे हैं। अल्लाह कह रहा है आसान है, हम कहते हैं नहीं जी मुश्किल है। तो इट मीन्स कि फिर हम किसको झुठला रहे हैं? अस्तगफिरुल्लाह, हम फिर इसका मतलब हम खुदा को झुठला रहे हैं। तो इसलिए ये बात आपने हरगिज अपने दिमाग से निकाल दें, और बिल्कुल नहीं बोलनी कि कुरान मुश्किल है। कुरान बहुत आसान है, अल्लाह ने कहा है। और अब जो है ना शैतान, उसको तो हम देख लेते हैं। उसके भी हमारे अल्लाह ताला ने ही तरीका बताया है कि तुमने इस शैतान के वसवसों से कैसे बचना है। तो वो भी इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। तो टोटल जो सफ़ात हैं 600। तो टोटल जो हमारे क्यूसीज हैं, इनके जो घंटे अगर हम काउंट करें, तो सिर्फ 400 घंटे की आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो कि आपको इंशाल्लाह कुरान समझने में हेल्प करेगी सारे लेवल्स की। तो ये सारी कैलकुलेशन थी। अच्छा जी, जरा एक छोटा सा क्विज भी दे दें, साथ साथ आपका इम्तिहान भी होता जाए ना। आपने चैट बॉक्स यूज करना है, मुझे बताएं जरा इसमें से ऑप्शन कौन सा ठीक है। नमाज का ये जो कोर्स है, ये आपको कितने वर्ड समझने में हेल्प करेगा? यहाँ लिखा हुआ है 10,000, 30,000, 20,000, 40,000। कौन सा जवाब आना चाहिए? अभी बताया। 20,000। नहीं नहीं, अभी तो देखिए पूरी स्टोरी मैंने सुनाई। वेरी गुड। माहीन कह रही हैं 40,000। गुड, डी डी आएगा। फोर्टी अभी थाउजेंड अभी हमने कहा ना 50% ऑफ कितने हैं? ये देखिए पीछे वाली स्लाइड गुजरी थी, ये कौन सी, ये वाली। ये देखें 40,000, जिसे मैंने कहा था राउंड ऑफ कर लें कि हमने QC1 में 232 अल्फाज की मदद से 40,000 वर्ड सीख लेने हैं। ठीक है, तो ये वो वाली पूछी थी उन्होंने आपसे। इस तरह करके हम इसी तरह के क्विज होंगे आपके मजे मजे के गूगल फॉर्म पे। होमवर्क भी इस तरह के होंगे आसान से। अच्छा, आप मुझे जरा ये बताएं, अभी मैंने बताया पीछे कुरान के जो मकसद बताए थे, तो कितने मकसद बताए थे मैंने आपको? कौन बताएगा, जल्दी से बताए। 4 मकसद। कोई कह रहा है 3, वलिया कह रही है 6, रोहमा कह रही है 6, वेरी गुड, होराब कह रही है 6, वेरी गुड वेरी गुड। ज्यादा लोग अब 6 6 पे आ गए। ये 4 कौन कह रहा है? आयशा नदीम? नहीं आयशा, नहीं साइमा, 4 नहीं। अभी तो वो स्लाइड बताई थी 6 मकसद, 6 विंडोज कलरफुल सी। चले इस तरह करके ना आपके ये फर्स्ट वाले लेसन में इस तरह के सवाल होंगे। अच्छा आगे आ जाए। इस कोर्स का एक मकसद ये भी है कि आपको ये बताया जाए कि कुरान सीखना क्या है, जरूरी है, आसान है, मुश्किल है, वक्त लगाना पड़ता है। फिलहाल जो अभी आपने लाइन पढ़ी है पीछे, उस हिसाब से बताएं। बिल्कुल जी, इजी। इजी है, आसान है। गुड गुड गुड। हुरब कैरिंग गुड। हुरब, आपका नाम हुराब है क्या है? हुरब है, कैसे बोलना है? इजी है। पूरब है। हुरब है, अच्छा अच्छा ठीक है जी। अच्छा जी माशाल्लाह। तो चलें, ये आपका छोटा सा एक इम्तिहान था, जो कि माशाल्लाह अक्सर लोगों ने सही बोला है। अच्छा जी, इतनी तेजी से जवाब आ रहे हैं चैट बॉक्स में कि पढ़े भी नहीं जा रहे। जी बिल्कुल ठीक है, सही कह रही हैं आप। अच्छा देखें, इस लिहाज से ये बात फिर आपको वाकई लगेगी कि ये आसान तरीका है। ये जो कोर्स कराने का तरीका डॉक्टर साहब ने डिजाइन किया बहुत आसान है। और ये इसकी मजे की बात है कि इसको नमाज से शुरू किया गया है, क्योंकि देखिए हम सारा दिन में बार बार नमाज भी पढ़ते हैं। तो जब हमें नमाज समझ आ जाएगी ना, तो हमारा वो फौरन, जो कल मैं कह रही थी कि फौरन आपको उसका असर नजर आएगा इस कोर्स का, कि आपने जो सीखा साथ ही आपने अप्लाई कर दिया, साथ ही अप्लाई कर दिया। तो वो बड़ा मजा आएगा। और दिन में ज़ाहिर है हमारा ये आपका सवाल वर्कबुक में होना भी है कि हमने इस कोर्स में नमाज से क्यों शुरू किया। तो आपने ये लिखना है कि हम चूंकि दिन का 1 घंटे से ज्यादा हिस्सा नमाज और दुआओं के माहौल में गुजारते हैं, लिहाजा ये तरीका बेहतर है नमाज से शुरू करने का। और ये मजे की बात कि ये कोर्स हर कोई कर सकता है, मर्द औरत बच्चे बूढ़े, छोटे बच्चे बड़े जवान, बुजुर्ग, सब। बहुत इजी है। बल्कि मैं कहती हूँ ये जो बेसिक कोर्स है ना, लेवल 1, ये तो सबको करना चाहिए, ताकि आपकी इतनी तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि आपकी नमाज भी आपको आती हो, आपको थोड़ा बहुत कुरान भी आता हो समझ। तो ये अच्छा, आपके करने के काम बताए थे कि सिर्फ 2 ही हैं। होमवर्क करना है एक गूगल फॉर्म पे, और एक वर्कबुक है जो लिखनी है हाथ से। और तिलावत तो खैर हमें वैसे भी करनी चाहिए, और हम करते भी हैं। अच्छा, मैं आपको ये स्लाइड्स दिखाई हैं जस्ट ये समझाने के लिए किस तरह आएगा आपका होमवर्क। तो जैसे अभी आपको ग्रुप में आता है लिंक क्लास का, जैसे आप ज्वाइन करते हो, इस तरह होमवर्क एक लिंक आएगा। जैसे ये मिसाल देखें, ये एक है तस्वीर। इस तरह आप उस लिंक को क्लिक करेंगे, तो आपका ये फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, इस तरह का। अब उसमें देखें, आपने सबसे पहले तो अपना नाम लिखना है, नेम इन ब्लॉक लेटर्स एंड फुल नेम लिखा होगा।
नाम प्लीज आप पूरा लिखा करें। पता क्या करता है, फर्ज करें अब जैसे साइमा लिख दिया, अब आगे कुछ नहीं, अब मुझे क्या पता, हमारी बैच में एक नाम से दो दो तीन तीन लोग भी होते हैं, अब मुझे क्या पता कौन सी साइमा है, तो इसलिए अपना नाम जो भी लिखना है ना पूरा लिखना है, फादर नेम, हस्बैंड नेम, जो भी आपका है पूरा नेम। आगे आपका व्हाट्सएप नंबर मांगा हुआ है, वो आपने जैसे आप जिस नंबर से लॉगिन होते हैं या जो भी आप यूज करते हैं वो आप लिख लें। फिर उसके बाद इस तरह के आगे सवाल होंगे। ये देखें सिर्फ ऑप्शन है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखें नंबर 1 पे, हाफसी मदनी मुसहफ में सफ़ात की तादाद, अभी जैसे मैंने आपसे पूछा भी था कितने सफ़े हैं, 500 600 700, तो यहाँ पे आप ऐसे ना क्लिक करेंगे, यहाँ पे तो आपका क्लिक नहीं होगा, ये आप जैसे बी पे क्लिक किया, ये आपका ऑप्शन, इस तरह बस आपने ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, टिक टिक करना है। ये करेंगे आप, आपका इस तरह पूरा हो जाएगा। इस तरह के कुछ कॉलम वाइज भी आएंगे सवाल, जिसमें आपने ये देखें, अब जैसे यहाँ लिखा ना मीनिंग बताएं, यहाँ फे लिखा हुआ है, फा का मीनिंग बताएं, अब आज आप पढ़ेंगे फा का मीनिंग। फा का मीनिंग होता है पस, तो आपने ये पस के नीचे ना इस वाले ब्लॉक में, ये नजर आ रहा है मेरा माउस, यहाँ आपने निशान लगा देना है। इसी तरह आगे वाव का मतलब पूछा है, वो हम पढ़ेंगे, तो जिस जिस जिसके नीचे उसका वो मतलब होगा उधर उस वाले कॉलम में वो ऐसे निशान लगाएंगे। इस तरह करके आपको कॉलम्स भी पूरे करने हैं। और इसमें थोड़ा सा ये होता है कि मोबाइल पे जब आप ये खोलते हैं ना फॉर्म, तो वो चूंकि मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है और कई दफा कॉलम लंबा होता है, तो हो सकता है कि कुछ ऑप्शंस यहाँ पे ना साइड पे छुपी हों, यहाँ पे कुछ और भी आगे मतलब लिखे हों, तो आपने या तो उसको स्क्रॉल करके कॉलम को आगे पीछे चेक करना है कि इसके मजीद ऑप्शंस तो नहीं, या फिर अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड में कर लें, ठीक है, लॉन्ग लैंडस्केप में, तो उसमें फिर आपको पूरा कॉलम नजर आएगा इस तरह। ये मतलब ये चीज आप जरूर चेक कीजिएगा। अच्छा, एंड में इस तरह सारा टिक टुक करके एंड पे ये देखें बटन है सबमिट, बस आपने सबमिट दबाया, साथ ही आपका रिजल्ट आ जाना है, नंबर आ जाने हैं, साथ ही आपने उसको स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लेना है। ये तो हो गया आपका होमवर्क। अब आपको एक वर्कबुक, मैंने कल बुक्स दिखाई थी, आपने उसको प्रिंट करा लेना है। अगर आपने नहीं खरीदनी, नहीं मंगवानी, तो कोई बात नहीं, आप उसको ना ऐसे बुक को उसकी सॉफ्ट कॉपी निकाल के किसी दुकान से प्रिंट करा लें, और वो आपकी इस तरह की है वर्कबुक, उसकी एक पेज एक लेसन का होगा, वो पेज की एक साइड ए पार्ट, पेज की बैक साइड बी पार्ट, ठीक है, इस तरह ये समझे, ये ए पार्ट है ये वाला, और ये बी पार्ट है। जो हम पढ़ेंगे ना, जैसे आज हमने आउजुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है, आपने सिंपल उसका इस तरह यहाँ तर्जुमा लिख देना है। ये वो सारी फिगर्स हैं जो मैंने अभी आपको रिवाइज कराई हैं, कुरान में कितने सफ़े हैं, ये सारा ये आपने यहाँ लिख देना है। अच्छा, नीचे कुरान के मकसद, ये आपने सारे इस तरह करके आपने अपनी वो बस जो बुक में पढ़ा, जो आपने लेक्चर में पढ़ा, चाहे तो स्लाइड खोल के कर लें, बुक खोल के कर लें, जैसे मर्जी कर लें, देख के लिख लें। आगे आज हम ग्रामर पढ़ेंगे, जो हम पढ़ेंगे वो आपने यहाँ पे इस तरह उसमें से सवाल पूछे हुए हैं, तो बस ये आपने इस तरह लिखना है, ये आपका एक लेसन समझे लिखा गया। तो इसका तरीका ये होगा कि आपको नंबर दिए जाएंगे असिस्टेंट कुरान टीचर्स के, आप उनको कोई एक टीचर उसमें से सिलेक्ट कर लेंगे, अपनी हेल्पर टीचर, उसको आप दिखा दिया करेंगे तस्वीर भेज के कि टीचर मैंने ये आज लेसन 1 किया है, तो आप देख लें ठीक किया है, कोई मिस्टेक हुआ करेगी वो आपकी ठीक करा दिया करेगी। और इस तरह कर करके आपने अपनी टीचर के साथ कोऑर्डिनेशन रखनी है और अपना पूरी बुक कंप्लीट करनी है। फिर एट द एंड 14 अगस्त वाला दिन जो रखा है, उस दिन आपने फिर पूरी बुक जब आपकी मुकम्मल हो जाएगी, आपने उसकी सारों की तस्वीर खींच के उसकी जो भी एक पीडीएफ फाइल बना के आपने मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करनी है लास्ट पे। फिर मैं आपके नंबर लगाऊंगी कि जी इनकी वर्कबुक मुझे आ गई है, ओके है, लिहाजा इनके 15 नंबर पक्के, अगर सही किया तो। अदरवाइज फिर जो नहीं करेगा तो 15% तो उसके वहां भी कट जाएंगे। तो इस तरह करके रिजल्ट बनेगा, होमवर्क के भी 15% होंगे, फिर क्विजेस के होंगे, और एट द एंड आपका इंशाल्लाह रिजल्ट बनेगा, और फिर आप सर्टिफिकेशन के लिए एलिजिबल होंगे इंशाल्लाह। तो ये एक छोटा सा तारुफ था, दोबारा से इसलिए किया थोड़ा सा कि कोर्स में कुछ लोग नए थे, तो उनको दोबारा से पता चल जाए। बाकी ग्रुप के अंदर मैंने सॉफ्ट कॉपीज भी आपको भिजवा दी हैं बुक्स की, तरीकेकार भी बता दिया है कैसे बुक्स मंगवानी है, हुसैन साहब का नंबर भी भेजा है उस मैसेज में, अकाउंट नंबर भी। 1100 आप जमा कराएंगे, उसकी तस्वीर और अपना एड्रेस हुसैन साहब को व्हाट्सअप करेंगे, तो वो आपको 2-3 दिन में बुक्स भिजवा देंगे। और ये बस तरीका है। और कल की रिकॉर्डिंग भी आपको जा चुकी है ग्रुप में, कल की स्लाइड्स भी जा चुकी हैं, आप जिनकी क्लास मिस हो गई है वो उसको लाजमी एक दफ़ा देख लें, ताकि आपको अच्छी सी उसकी बेसिक पता चल जाए कोर्स क्या है। तो चलें जी, अब बिस्मिल्लाह करते हैं। आज हम अपने लेसन को प्रॉपर, कल हमने इसको एक दफ़ा किया था गो थ्रू, लेकिन आज हम इसको प्रॉपर शुरू करते हैं। तावुज़, ठीक है, मैंने आपको वर्ड बोला कि इसको आपने तावुज़ बोला, वाव पे शद है, 2 टाइम्स इसको मतलब बोला जाता है। तो सबसे पहले इसकी तिलावत जो हमने पहले की है दोबारा देख लेते हैं। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसका तर्जुमा, रनिंग तर्जुमा है, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है आउज़ु, ठीक है। आउज़ु का मीनिंग होता है मैं पनाह में आता हूँ। ये आती हूँ भी हो सकता है और आता हूँ, क्योंकि दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाता है। यहाँ पे बहरहाल कुछ किताबों में आपको जैसे ये भी लिखा हो सकता है मैं पनाह मांगता हूँ,
कहने को हम उस तरह भी कह सकते हैं, लेकिन हम इसका अगर ओरिजिनल तर्जुमा करें तो मैं पनाह में आता हूँ। अच्छा, ऊपर ये एक बॉक्स में लिखा हुआ है 7, आउजू के ऊपर ना, ये 7 असल में सिर्फ ये फिगर आपको बता रहा है कि कुरान में ये वर्ड 7 टाइम यूज हुआ है, आउजू। इस तरह ना डॉक्टर साहब ने हर लफ्ज को कैलकुलेट किया हुआ है। आपको ये सिर्फ बताने के लिए है, क्योंकि ज़ाहिर है हमने हर चीज कैलकुलेटेड बताई है कि हम आपको इतने वर्ड सिखाएंगे ये वो। ये सारा सिर्फ इसलिए, ये आपको रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है हरगिज आपको याद करने की कि शायद एग्जाम में आएगा। ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे कि कौन सा लफ्ज कितनी दफा इस्तेमाल, ऐसा कोई सवाल मुश्किल नहीं आएगा। इसलिए ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, जरूरी नहीं है कि आप इसको देखें। एक और चीज भी है, ये देखें आउजू के नीचे छोटा सा ये लिखा हुआ है आइन वाउजा साल ना, तो ये क्या है? ये असल में वो रूट लेटर जो भी हम पीछे बात की थी ना, कि हर लफ्ज होता है किसी न किसी रूट लेटर से बनता है। तो ये असल में आउजू के रूट लेटर है, कि ये लफ्ज जो बना है वो आइन वाव और जाल से बना है। ये भी आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये जस्ट अगले लेवल्स में काम आएगा। आपकी सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए नीचे लिख दिया है कि आपको पता हो कि ये किस तरह बना है। अभी आपने कोई अपने जहन पे जोर नहीं डालना, जितना बताएंगे बस उतना ही आपने पढ़ना है। इसका सिर्फ मीनिंग देखें, आउजू, और इसका इशारा इस तरह करके होता है, आउजू मैं पनाह में आता हूँ। अब ये इशारा कैसे बना है, क्यों बना है, ये इंशाल्लाह इसी कोर्स के लेसन नंबर आई थिंक 12 या 13 में ये टेबल हम पढ़ेंगे पूरा, और बताएंगे आपको कि ये आउजू कैसे बना है। ये असल में एक फेल है, यानी वर्ब है, और ये किस तरह बना है ये वहां जाके आपको पता चल जाएगा। अभी अगर मैं बताऊंगी तो ये जान के परेशान करने वाली बात होगी। इसलिए बस इतना याद रखें, आउजू मैं पनाह में आता हूँ, 2-3 दफा पढ़ें, आउजू मैं पनाह में आता हूँ। आगे है बिल्लाही, यानी कि अल्लाह की। अच्छा, बिल्ला से पहले वो आपको ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला को हमारा कितना ख्याल है, कि सबसे पहले जो बात की और जो सबसे पहले वर्ड इस्तेमाल हुआ वो हमारी हिफाजत का हुआ है। जैसे हम गाड़ी में बैठते हैं, कहीं सफर पे जाते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सीट बेल्ट बांधते हैं। इसी तरह अगर घर में हम आते हैं, रात में सोते हैं, तो अपने दरवाजे शरवाजे बंद करके, मतलब हमें सबसे पहले एक अपनी सेफ्टी का ख्याल होता है ना। तो अल्लाह ताला ने भी देखें सबसे पहले जो बात की वो सेफ्टी की कि ए मुसलमान, ए मोमिन बंदे मेरी पनाह में आ जा, यानी कि बस मुझसे मांग ले अपनी पनाह और मेरी पनाह। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहली क्या चीज बोली, हिफाजत। तो इसको आप याद रखें, सेफ्टी फर्स्ट। ये हमारा वो पहला पॉइंट भी होगा कि हमने सूरह फातिहा जो है ना, जो हमने शुरू की है अभी, आगे इंशाल्लाह चलेगी, इसमें हमने ना 12 आदतें सीखनी है। तो उनमें हमारी जो पहली ये होगी ना, पहला पॉइंट वो ये होगा सेफ्टी फर्स्ट, कि ये हिफाजत सबसे पहले। तो ये इसको यहाँ से हम देख लेते हैं। आगे है बिल्लाह। बिल्लाह जो है ये लफ्ज के टुकड़े हैं, कितने, 2। हर लफ्ज जो अरबी में होता है ना, कभी तो पूरा होता है, आउजू जो था ना ये पूरा एक लफ्ज था, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ये फेल है और ये पूरा है। लेकिन बिल्लाह जो है ना, ये 2 लफ्जों से मिलकर बना हुआ है। बी अलग है, एक हर्फ है, और अल्लाह अल्लाह ताला का नाम है, जाती नाम है, और ये इस्म है, ठीक है। इस ये भी आपको बताएंगे कि अरबी में इस्म, फेल और हर्फ 3 तरह की चीजें होती हैं ग्रामर में। फिलहाल आप देखें, अल्लाह वर्ड अल्लाह ताला का नाम है जाती, और बी जो है वो हर्फ है। बी उससे अलग हो जाता है, अलग से बी का मतलब होता है की। अच्छा, यहाँ पे तो की लिखा है, लेकिन कुछ लेसन्स में आप देखेंगे यहाँ पे लिखा होगा को, कईयों पे लिखा होगा से, कईयों पे लिखा होगा साथ, और सम टाइम और भी आ सकता है। तो बी जो है ना, जो हर्फ होते हैं ना, जो इनको कहते हैं कनेक्टिंग वर्ड्स। ना ये वर्ब होते हैं ना ये नाउन होते हैं, ये बस कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, इसम और फेल को आपस में मिलाने के लिए आते हैं। इनकी ये होता है कि इनके लफ्जों का मतलब एक से ज्यादा भी हो जाता है, और ये समटाइम अपने जुमले के हिसाब से उसका मतलब पूरा कर देते हैं कि ये कहाँ पे बात किस तरह की है। अब चूंकि हमें असल में मसला है कि हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करके पढ़ रहे हैं ना, तो सम टाइम हमें अपने उर्दू जुबान की वजह से वो लफ्ज थोड़ा सा अपनी जुबान के हवाले से उसको सेट सुट करना पड़ जाता है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की, तो यहाँ हम बी का मतलब ले रहे हैं की। लेकिन बहुत सी जगहों पे आपको इसका मतलब साथ भी नजर आएगा, जैसे अभी बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे आगे अगले लेसन में, तो बिस्मिल्लाह में इसका मतलब बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बी का मतलब साथ, यहाँ पे बी का मतलब की। तो ये चूंकि हर्फ है ना, तो ये इसलिए अपनी कनेक्टिंग वर्ड है, तो ये अपनी मीनिंग थोड़े बहुत आगे पीछे, यानी एक से ज्यादा इसके मीनिंग होते हैं। अच्छा, बिल्लाह के कितने, अब अगर आपसे पूछा जाए कि बिल्लाह में कितने टुकड़े हैं, तो आपने कहना है 2, एक बी और एक अल्लाह, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया अल्लाह की, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की। बी का मतलब याद कर लें, की, बी के यानी कि बा के नीचे जेर और बी, इसे हम कहेंगे की। अच्छा, आगे मिन, आगे थर्ड वर्ड आ गया मिन, और ये हमने कल भी बताया था, मिन, मिन का मतलब है से। इसकी हम मिसाल कैसे याद रखें, कि जैसे हम खतों में लिखते होते थे मिन जानिब, तो मिन जानिब यानी उसकी जानिब से, तो वो से आप वहां से भी याद रख सकते हैं। बहुत से अरबी में वर्ड्स ऐसे हैं जो उर्दू में मिलते जुलते हैं हमारी अपनी जुबान से। हमें ये बड़ी आसानी है कि अरबी जो है ना वो बहुत हद तक उर्दू से बहुत मिलती है।
तो कोई और अगर बैठा होता ना, कोई अंग्रेज, कोई चाइनीज, उसको पढ़ने में बहुत मुश्किल लगनी थी अरबी। हम पाकिस्तानियों के लिए बहुत आसानी है कि हमारे अक्सर लफ्ज बीच में से ही निकल आएंगे, तो हम तो और आसान हमारे लिए मसला हो गया। तो मिन से 2-3 दफा पढ़े, मिन से। और यहाँ देखें ये लिखा हुआ है कि 3215, इतनी दफा ये कुरान में इस्तेमाल हुआ है ये वर्ड, इतना ज्यादा। अब अभी भी इस वक्त बेशक बैठे हुए ना, आप कुरान खोल लें, कहीं से भी खोल लें, आप सामने देखें पेज में, आपको कोई 3-4 दफा तो लाजमी मिल जाएगा। और ये अच्छा इसमें याद रखें, मीम के नीचे जेर है, क्योंकि अभी हमने एक और लफ्ज पढ़ना है ग्रामर में, वो मीम पे जबर के साथ आएगा, मन। अभी इसको फिर इसकी जेर जबर से मिक्स नहीं कर देना। ये है मिन, मीम के नीचे जेर है और नून पे जज्म है, मिन। इसका मतलब है से। ठीक है, पढ़ें जरा। यानी कि आप जरूर अपने मुंह से उसको रिपीट करें। अगर आप नहीं ना बोलेंगे, चुप करके सुनते रहेंगे, आपको उस तरह की लर्निंग नहीं होगी। आपने इसको 2-3 दफा ऊंची ऊंची बोलना है, इतना ऊंची कि कम से कम आपके कानों में आवाज जाए। अगर तो पास कोई बैठा हुआ है आपके, कोई आपका बहन भाई, कोई अम्मी अब्बू, कोई भी बच्चे, तो आप उनको सुना दें कि मिन का मतलब से होता है। नहीं कोई बैठा तो अपने आप को ही सुना दें, लेकिन जरूर बोलें मिन से, मिन से। आपके जो क्विज होने, इस तरह के सवाल होने हैं, आपसे पूछा जाना है मिन का मतलब बताएं, और 4-5 ऑप्शन दिए होंगी, आपने उसे उधर फंस जाना है, फिर मिक्स हो जाना है सारा कुछ। और अभी तो एक लफ्ज है ना, आसान है। जब आगे आगे लेसन ज्यादा हो जाएंगे तो मिक्सअप हो जाने चीजें, तो इसलिए अब रिवाइज साथ साथ रिपीट करते जाएं। आगे है अशैतान। अब ये तो सबको पता है, इसे तो बताने की जरूरत ही नहीं है किसका नाम लिया जा रहा है, शैतान। तो अब ये देखें, इसमें एक जो चीज है बता नोट करने वाली, कि अल लगा हुआ है साथ, अल को भी अलग किया जा सकता है। और ये असल में इसम के साथ आता है अल, ठीक है, इस अल हमेशा इसम के साथ आता है, नाउन के साथ। अब इसके अल के भी 2-3 मतलब होते हैं। एक तो ये होता है ना, किसी चीज को खास करने के लिए आता है। और एक इसका मतलब ये भी होता है कि फॉर ऑल, यानी हर तरह का। अब यहाँ जो मीनिंग है ना अशैतान, यहाँ पे है फॉर ऑल, कि हर तरह के शैतान से अल्लाह की हम पनाह, मतलब अल्लाह की पनाह में आ रहे हैं, हम अल्लाह से पनाह मांग रहे हैं। हर तरह के, और शैतान में सब शैतान आ जाते हैं, ये सिर्फ कोई खास शैतान नहीं है कि वो इबलीस की बात हो रही है सिर्फ, या उस वाले की। ये हर शैतान से बात हो रही है, सारी जिन्स, यानी हर तरह का। तो यहाँ पे अल का मीनिंग यानी कि फॉर ऑल के मीनिंग में आएगा, कि हम शैतान से पनाह मांग रहे हैं। अब देखें, जब हम इसम पढ़ा करेंगे तो फिर हम उसकी जमा भी देखा करेंगे। जैसे शैतान वर्ड है, तो उसकी जमा भी होती है इसमें, शयातीन। ये हम वैसे उर्दू में हमें पता है, ये इतना कोई मुश्किल नहीं है ना। ये तो हम बोलते भी हैं कि बहुत सारे शयातीन जिन हैं यहाँ पे, ये शयातीन, ये लफ्ज हम बहुत बोलते हैं। ऊपर देखें 88 लिखा हुआ है, यानी कि कुरान में 88 दफा आया हुआ है वर्ड। तो ये आप देखें, ठीक है, शैतान शयातीन, ये इसकी जमा भी याद कर लें। आपसे वाहिद जमा भी पूछी जाएगी, जो आपको बताई, जितनी आपको बताई जाएगी। अच्छा जी, आगे है अर रजीम। अब यहाँ भी अल और रजीम दो टुकड़े हो गए। अब अल यहाँ पे मीनिंग आ रहा है, यानी कि खास कर दिया शैतान के लिए। रजीम जो है, असल में रजीम एक सिफ्त है, ठीक है, यानी कि मरदूद। इसका मतलब होता है धुतकारा हुआ, रिजेक्टेड। अब ये लफ्ज आपने कैसे याद करना है, रजीम। आप जब हज पे जाते हैं लोग, तो शैतान को कंकरियां मारते हैं ना, तो वहां पे भी ये रजीम, रजम का लफ्ज आपने सुना होगा। इस तरह का, यानी कि जो शैतान को कंकरी मारना, रिजेक्टेड, यानी बड़ी मतलब इस तरह की चीजों में आता है रजीम, ठीक है। रजम एक सजा भी है, उसका भी पता होगा जिन बड़े, जो बड़े लोग हैं, कि जिसमें पत्थर मार के मतलब मारा जाता है, तो उसमें भी रजम में सजा होती है। तो वहीं से आप रखेंगे रजीम। रजीम होता है रिजेक्टेड, धुतकारा हुआ, यानी ऐसा कि जो अल्लाह की रहमत से, जिसको धुतकार दिया गया है। तो अल अल लगा दिया, यानी उसको खास कर दिया, या फॉर उस चीज के लिए कर दिया गया कि जो पीछे जिसका जिक्र आया, यानी शैतान का जिक्र आया, तो उसके लिए उसकी सिफ्त बता दी गई कि वो शैतान सारे जो रिजेक्टेड हैं, और रजीम वो जो। तो यहाँ हम मीनिंग करेंगे वो जो, रजीम धुतकारे हुए, रिजेक्टेड, मरदूद जिसे हम कह देते हैं फिर। और ये 6 लिखा हुआ है, यानी कि 6 टाइम्स ये आया हुआ है, ठीक है, इसको ये निशान है। अब देखिए, रिजीम का मीनिंग याद रखने के लिए वो आपको ये भी हिंट दे रहे हैं कि क्या शैतान अल्लाह की रहमत से करीब है, अल्लाह की रहमत से करीब है या नहीं। नहीं है ना, नहीं है, ज़ाहिर ऑफ कोर्स नहीं है। नहीं है तो वो फिर क्या है, वो रिजेक्टेड है, वो दूर है, वो धुतकारा हुआ है। किसी को जैसे आप बिल्कुल ऐसे ना, मतलब परा करते हैं कि जाओ, मतलब बिल्कुल अल्लाह ताला ने नाराज होके उसको मरदूद ठहरा दिया। तो आप इस लफ्ज से इसको याद रख सकते हैं, शैतान के साथ और रजीम जो आया है, तो उसका मीनिंग है मरदूद, रिजेक्टेड, धुतकारा हुआ।
तो ये आपने इसको इस तरह से याद रखना है। अब हमने ये पढ़ ली, इसकी वन बाय वन इसका मीनिंग भी देखा। अब इसमें से हम थोड़ा सा सबक भी लेंगे कि इस आयत में या इसमें अल्लाह ताला यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं हमसे, या हमें इसमें से क्या सबक मिलते हैं, उस पर भी हम इंसान बात करेंगे इंशाल्लाह। तो देखें, इसमें बात हुई है शैतान की। तो सबसे पहले तो आप ये जानें कि शैतान कौन है। हम ठीक है, हमें ये पता है, हम कहते हैं जी हमें पता है, लेकिन हमें असल में नहीं पता। हमें उसकी दुश्मनी का नहीं पता। हम उसे अपना बहुत बड़ा, बल्कि सबसे बड़ा दुश्मन नहीं समझते। हम उसको बहुत लाइट लेते हैं, हम उसे बहुत मजाक में, और आजकल तो वो मीम्स बना बना के और पता नहीं क्या, और जिसका दिल किया जिसको मर्जी शैतान बोल दिया कि तुम तो हो ही ऐसे। तो ऐसा नहीं, शैतान का आपको अंदाजा नहीं कि वो कितना बड़ा दुश्मन है। और वो इतना पहले नेक होता था, इतना उसने अल्लाह की इबादत की हुई थी कि वो असल में तो जिन था, लेकिन इतना उसने अल्लाह ताला की इताअत की कि वो फरिश्तों की लिस्ट में आ गया। आपको पता है फरिश्ते कभी इनकार नहीं कर सकते। फरिश्ते वो मखलूक हैं जो हमेशा इताअत करते हैं, जिनके पास अथॉरिटी नहीं है इनकार करने की। बस उनको अल्लाह कहते हैं और वो कर देते हैं, बस कहते हैं तो कर देते हैं। वाहिद जिन और इंसान, दो ऐसी मखलूकात बनाई गई हैं कि जिनको इख्तियार दिया गया है ना करने का भी। और शैतान ने अपना वही इख्तियार इस्तेमाल किया जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को बना के सजदा करने को कहा, कि उस वक्त उसने कहा कि क्यों, मैं क्यों करूँ ना, मैं तो इससे बेहतर। तो उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और तकब्बुर कर दिया, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसको फिर मरदूद ठहराया। यानी उसने अपनी जिद पे अड़ा भी रहा। एक तो उसने हसद किया, अड़ा रहा, और फिर उसके बाद उसने ये नहीं किया कि तौबा कर ली। गलती तो सबसे होती है, गलती तो हज़रत आदम से भी अगर हुई तो उन्होंने फौरन तौबा कर ली। लेकिन उसका मसला ये हुआ कि उसने बजाय तौबा करने की वो और अकड़ गया। उसने कहा कि मुझे इस इंसान की वजह से ये कहा गया है, तो मैं तो अब इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और उसने अल्लाह से चैलेंज, अल्लाह को चैलेंज किया, और उसने अल्लाह से मोहलत मांगी। उसने कहा कि मुझे आप मोहलत दें क़यामत तक, ताकि मैं इस आदम को जो आपने बनाया है, मैं इसको अपने साथ जहन्नुम में लेके जाऊंगा, मैं इसमें से किसी को भी जन्नत में नहीं जाने दूंगा। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा था? अल्लाह ताला ने कहा था ठीक है। अल्लाह ताला ने उसको मोहलत दे दी। उसको दे दी कि ठीक है, तुम जाओ, तुम अपना करो काम, जो करना चाहते हो करो। लेकिन तुम्हारे साथ बस वही लोग आएंगे जो तुम्हारे साथी हैं, जो मेरे बंदे हैं ना, वो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो अब हमें हमें क्या करना है? हमें उस शैतान की दुश्मनी को पहचानना है और अल्लाह के बंदे बनना है। तो उसने तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी नहीं छोड़ा था। उसने आज से करोड़ों, आज तक कितने करोड़ इंसान गुजर चुके हैं, उसने किसी को भी नहीं छोड़ा। उसने हर एक को वर्गलाने की कोशिश की है। उसने मतलब हर इंसान को, हम तो बहुत नए नए हैं दुनिया में, वो बहुत पुराना है, वो बहुत समझदार और बड़ा, उसको तजर्बा है ये सारे। वो हम, उसने क्या कहा था? मैं इंसान के दाएं से भी आऊंगा, बाएं से भी आऊंगा, ऊपर से भी आऊंगा, नीचे से भी आऊंगा, मैं हर जगह से उस पर हमला करूंगा, उसको पता भी नहीं चलेगा, मैं उसके साथ ये सब कुछ करूंगा। अब आपका क्या ख्याल है कि शैतान क्या हमारे सामने खड़ा होकर कहेगा मैं शैतान हूँ, ये ऐसे कर लो, तुम जाओ अपनी अम्मी अब्बू की बात ना मानो, तुम जाओ ये गलत काम कर लो? ऐसे अगर वो कहे तो फिर तो कोई भी शायद ना माने। लेकिन वो हमें, हमारे पास इस तरीके से आता है कि हमें खुद भी महसूस नहीं होता कि ये शैतान कह रहा है। वो किसी इंसान के रूप में, वो किसी ख्वाहिश के रूप में, वो किसी एंटरटेनमेंट के रूप में, वो किसी भी रूप में आस के आपको वसवसा डाल सकता है। वो क्या करता है? दिमाग में, दिल में कुछ डालता है। और वो चाहे आप ऑफिस में बैठे हों, चाहे आप बाजार में हों, दोस्तों के साथ हों, मोबाइल पे। अब तो माशाल्लाह मोबाइल एक ऐसी चीज मिल गई है, बल्कि पहले तो बुराई करना मुश्किल होती थी, अब तो बहुत आसान काम हो गया ना। हर एक के हाथ में मोबाइल है, जब दिल किया जो मर्जी देख लो, कोई देख ही नहीं रहा। अब तो वो बहुत आसानी से वर्गला सकता है आजकल की जनरेशन को। पहले जमाने में गुनाह करना मुश्किल होता था, आजकल तो बहुत आसान हो गया। तो हमें इसको समझना है कि कितना ये हमारा बड़ा और बदतरीन दुश्मन है। और आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे साथ, हर एक इंसान के साथ जब वो पैदा होता है, तो एक जिन भी एक अटैच होता है, जिसे करीन बोलते हैं ना। एक शैतान तो हमारे साथ शुरू से ही होता है, एक फरिश्ता भी होता है जो हमें अच्छे काम करने पे उभारता है, जो हमारी हेल्प करता है। इसी तरह एक शैतान भी होता है जो हर वक्त हमें आके शुरू में ही बच्चे को पिंच कर देता है, बच्चा रोना शुरू कर देता है, फिर उसके बाद सारी उम्र उसको बस वसा उसको पिंच करता ही रहता है, करता ही रहता है। और हम समझ रहे होते हैं कि हम अपनी मर्जियां कर रहे हैं, हमें उस पर गुस्सा आ गया, उसने मुझे ऐसे कह दिया, फलां कह दिया, ये हो गया, वो हो गया, मैं उसे मार दूंगा। ये सारी बातें हमें लग रहा था वो सामने वाला कर रहा है, वो सामने वाला नहीं कर रहा था, वो उसका करीन करवा रहा होता है उससे। और हम उस करीन से दुश्मनी करने की बजाय, उस शैतान को या उस बुराई को बुरा समझने की बजाय, हम उस इंसान से नफरत करनी शुरू कर देते हैं। हालांकि वो इंसान तो खुद उस वक्त शैतान का साथी बन के उसके कहने में आके तो गलत काम कर रहा होता है, और हमें भी मुश्तिल कर रहा होता है। तो हमारा काम है हम पहचाने हर चीज को कि नहीं, ये यकीनन एक वसवसा है और मुझे इसमें क्या करना है, फौरन अल्लाह की पनाह में आना है। अब मजे की मुश्किल बात यह है
ये एक ऐसा दुश्मन है कि जिसको हम देख भी नहीं सकते, जिसको हम मार भी नहीं सकते, जिसको हम कोई दावत भी नहीं दे सकते कि तुम ना करो ऐसे। किसी तरह से रिश्वत दे के, कोई समझा के, कोई इलाज करा के कुछ भी करा नहीं सकते। इवन आप दुनिया के दुश्मनों को चलो कुछ दे दिला के, कोई फेवर करके, कुछ समझा के, एट द एंड चले कुछ नहीं ना किया, तो एट द एंड उस दुश्मन को मार के जान छुड़ा सकते हैं। पर इसको तो आप मार भी नहीं सकते, इसको तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो क्या करें? अब बंदा सोचता है ना, मैं तो परेशान, मतलब परेशान हो जाता है बंदा, क्या करे फिर। इतना वो मतलब है, अटैक भी कर रहा है, और वो उसको नींद भी नहीं, मतलब ये नहीं कि वो सोया हुआ है, वो बेखबर है। हम भूल जाते हैं, वो नहीं भूलता। हम एक मिनट में हम अल्लाह को भी भूल जाते हैं, हम कई दफा अपने कामों में इतने हम सब कुछ भूल जाते हैं। वो नहीं भूलता, वो एक एक सेकंड नहीं, वो उसकी दो ही कंडीशंस है, वो हम इंशाल्लाह सूरह नास में पढ़ेंगे कि या वो पास पेंडुलम की तरह, या वो हमें वसवसा या दिमाग खराब करने पास होता है हमारे, जब हमारा दिल अल्लाह की याद से खाली होता है, या जब जिस वक्त हम फौरन अल्लाह का नाम ले लें तो वो सिर्फ छुप जाता है, जाता नहीं है। वो सिर्फ पीछे जाके छुप जाता है कि इस वक्त इस बंदे ने अल्लाह का नाम ले लिया, इससे जरा दूर हो जाओ। जैसे ही हमारा दिल खाली होता है, वापस आ जाता है। और फिर जब हम बोलते हैं फिर साइड पे हो जाता है। और जो सोचें, जो लोग अल्लाह का नाम ही नहीं लेते, जो नमाज ही नहीं पढ़ते, जो सारा सारा दिन अल्लाह को याद ही नहीं करते, तो उसके पास ही चिपका रहता होगा, वो तो फिर पीछे भी नहीं जाता होगा। तो वो जो पेंडुलम वाली हालत है, उसने कहीं और नहीं जाना, उसने या यहाँ पास होना है या छुप जाना है, या पास होना है या छुप जाना है, उसकी और तीसरी कोई हालत नहीं है। तो ये इंशाल्लाह हम सूरह नास में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सोचे ऐसा दुश्मन है, अब हम क्या करें ना, कि जिसको अल्लाह ताला ने भी रिजेक्ट कर दिया, वो अपना गुस्सा हम पे उतारता है कि इस इंसान की वजह से मैं जहन्नुम जहन्नुम में जाऊंगा, तो अकेले तो नहीं जाऊंगा, मैं तो इन सबको साथ लेके जाऊंगा। तो बस उसका ये काम है, उसका तो ये मिशन है। हम अपना मिशन भूल गए हैं कि हम जन्नत से, अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा तो क्या कहा था कि ये लो कुरान, ये यानी कि जो भी अपनी हिदायत दी, जो भी अपनी चीजें बताई, तो क्या कहा, ये लो मेरी हिदायत। आप अल्फाज पढ़िएगा कुरान के, जब हजरत आदम को दुनिया में भेजा तो कहा ये लो मेरी हिदायत। अब जो कोई मेरी हिदायत के मुताबिक फॉलो करेगा तो उसको मैं जन्नतों में बशारतों में लेके आऊंगा, और जो इससे मुंह रूह गर्दानी या मुंह फेरेगा, उसको मैं उसके साथ ही जहन्नुम में भेज दूंगा। तो अल्लाह ताला ने तो हमें अपनी मैनुअल दे के भेजा था, वो अलग बात है, हमने उसको साइड पे रख के हमने कहा तुम तो रहो अलमारी में, हमें कोई जरूरत ही नहीं इस मैनुअल की, मैं जानूं और मेरी जिंदगी जाने कि मैं उसे कैसे गुजारती हूँ। तो हर बंदा यही कर रहा है। यही वजह है कि हम फिर शैतान के भी फुल अटैक में होते हैं और ऑल टाइम होते हैं। तो इन सारी चीजों को आपने सोचते हुए अब देखें, हमने कहा था हम हर आयत के बाद उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई कैसे करेंगे इस व्हील के साथ। सबसे पहले हमने मुताला कर लिया, ठीक है, हमने पढ़ लिया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिल्कुल डिटेल से पढ़ ली, वन वर्ड वन बाय वन उसकी मीनिंग भी देख लिया। फिर हमने उसको तसव्वुर भी करने की कोशिश की। तसव्वुर कैसे? कि हमने उस बड़े दुश्मन को सोचा कि वो इतना बड़ा है, वो इतना खतरनाक है। हम अपने आप को फील करें ना हालत जंग में। अभी आप फलस्तीनियों को या देखते हैं, या अभी पाकिस्तान के पिछले दिनों जंग का मसला बना, कितनी ऐसे हालत खराब हो गई थी ना सबकी। तो आप फील करें ना, आप फील करें अपने आप को हालत जंग में, आप महसूस करें ऐसे कि हम एक आग लगी हुई है एक सर्कल में और हम उसके बीच में खड़े हैं। तो सोचें आपकी कैसी फीलिंग हो कि हर तरफ आग है, मेरे इर्द गिर्द आग है, जंग है, मैं पता नहीं किस टाइम अटैक में आ जाऊं। और अपनी उस फीलिंग को लेके आए कि इतने बड़े दुश्मन के आप हर वक्त मतलब पास है। तो क्या करें, इस तस्वुर को महसूस करें, और फिर उसमें साथ ये भी तस्वुर करें कि अब मैं फौरन अपने उस रब की तरफ पलटूं कि जो तो इस सबसे बड़ा है, वो तो इस पूरी कायनात से बड़ा है, बेशक वो सातवें आसमान पे अर्श पे है, लेकिन वो इतना अजीम है, इतना बड़ा है कि मैं उसे अगर पुकारूंगा तो वो मुझे बचा लेगा। वाहिद अल्लाह की जात है जो आपको बचा सकती है, और कोई शैतान से नहीं बचा सकता। तो क्या करना है, अल्लाह ताला ने बता दिया, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि तुम कहो कि मैं पनाह मांगता हूं अल्लाह की शैतान मरदूद से। तुम जब अल्लाह की पनाह मांगोगे फिर तुम्हें मिलेगी पनाह। तो हमने ये काम करना है, हमने अल्लाह के उस अजमत को, उस बड़ाई को सोचना है कि वो तो मेरा रब बहुत बड़ा है, वो मुझे कह रहा है आजो मेरे पास तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। तो हमने क्या करना है, बस अल्लाह के पास जाना है। अब जब हमें ये एहसास हो जाएगा तो फिर हमने अल्लाह से दुआ मांगनी है कि अल्लाह तू मुझे बचा ले। अब आप ये सोचें कि हम दुआ कैसे मांगते हैं। क्या हमने कभी भीख के अंदाज में दुआ मांगी? आप एक भिखारी को सोचें, आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, बाहर भी मांगने वाला आ जाता है अक्सर जब स्टॉप पे खड़े होते हैं, कैसे चिपक जाते हैं, कई तो चिपक ही जाते हैं ना, कई तो फिर जान ही नहीं छोड़ते, जब तक उनको कुछ दे दिला ना दो ना जान ही नहीं छोड़ते ऐसे। या फिर एक छोटे बच्चे की मिसाल ले लें कि जो अपनी माँ से कुछ जिद कर रहा हो मांगने के लिए कुछ, कैसे चिपक जाते हैं ना, माँ को अंदाजा होगा कि ऐसे जान रो ही जाएंगे, जान ही नहीं छोड़ेंगे जब तक वो चीज ना उसके हाथ में, मोबाइल ना दे दो, या तो वो कहते हैं बस रोएगा तंग करेगा, फिर एट द एंड बंदा अपनी जान छुड़ाने के लिए कहता है ये लो जाओ, जाओ यहाँ से बस ना। तो इस तरह हमने अल्लाह से मांगा है कभी?
सोचें इस भीख के अंदाज में हमने अल्लाह से मांगा है कभी? फिर हम कहें कि अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल नहीं करता? फिर हम कैसे कह सकते हैं ना, जब हमने मांगा ही नहीं कभी अल्लाह ताला से उस तरह। तो हमें क्या करना है, हमें दुआएं ऐसे मांगनी है कि हम अल्लाह ताला से मांगे, और अल्लाह के अलावा हमें दे भी कौन सकता है, कोई भी नहीं दे सकता। तो बस हमारे ना मांगने में कमी होती है, और देने वाला तो देगा इंशाल्लाह देता है। तो बस हम मांगते नहीं है उस तरह, और फिर हमें अपना एहतसाब करना है उसके बाद। एहतसाब कैसे करना है कि हमने देखना है कि हम शैतान के वरगले में कहाँ कहाँ आते हैं, कौन कौन से ऐसे मेरी कमजोरियां हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं कि जहां मैं फंस जाती हूँ। क्या मैं मोबाइल की वजह से बहुत ज्यादा बुराइयों में चली जाती हूँ? क्या मैं बुरे दोस्तों की वजह से? क्या मैं ड्रामे देखने की वजह से? हमारी औरतों को तो ये भी बड़ी बीमारी है ना, ड्रामे देखती रहती हैं फारिग टाइम में, अपने आप को कहती हैं हम रिलैक्स करें, हालांकि वो रिलैक्स नहीं कर रही होती, वो अपने आप को मजीद अपना दिमाग खराब कर रही होती हैं। तो इसी की निस्बत कोई आप अच्छा सा लेक्चर सुन लें, कोई अच्छी सी डॉक्यूमेंट्री देख लें, कोई और चीज देख लें जो आपको अच्छाई की तरफ लेके जाए, ना कि बुराई की तरफ ले जाए। या फिर फैशन या कपड़ों की तरफ लगे रहते हैं, या हम बस रेसिपीज और इधर उधर बस दुनिया 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 में लगे रहते हैं। तो हमें या मतलब आप अपने आप को खुद, कोई किसी को जज नहीं कर सकता, हर कोई खुद देखे कि मैं कहाँ फंसता हूँ। तो वहां से फिर जब एहतसाब करे अपना, तो फिर प्लान करे कि मुझे अब इससे बचने के लिए क्या करना है। क्या मुझे ऐसे दोस्त छोड़ने पड़ेंगे? मुझे अपनी एक्टिविटी कोई ऐसी मसरूफ करना पड़ेगा कि मैं ये मोबाइल, ठीक है मोबाइल, अब देखें इस वक्त भी तो मोबाइल पे बैठ के क्लास ले रहे हैं ना, तो मोबाइल से जान तो नहीं हम छुड़ा रहे, लेकिन हम उसका इस्तेमाल तो अच्छा कर सकते हैं ना। हम अपने आप को इतना मसरूफ कर लें अच्छे कामों में कि बुराई का करने का टाइम ही ना बचे। अपने आप को खाली ना छोड़ें, अपने दिमाग को, अपने आप को ऐसे कामों में, ऐसी चीजों में मसरूफ करें कि आप फिर अपना, आपको वक्त ही ना बचे कुछ सोचने का, कुछ गलत प्लान करने का, किसी के खिलाफ कोई कोई जंगें लड़ने का, कोई किसी के बारे में चुगलियां करने का, तो कोई गिबतें करने का। अपने आप को अच्छे कामों में मसरूफ कर लें, और फिर जब ये सारा कुछ आप करेंगे तो क्या आपका दिल नहीं करेगा मैं किसी और को बताऊं? क्या मैं सिर्फ अकेली जन्नत में जाना चाहती हूँ? वहां पे मेरे बच्चे, मेरे मियाँ, मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, मेरे इधर उधर मेरे सारे प्यारे, क्या कोई भी ना हो, बस मैं जन्नत में जाऊं? तो एक इन मोमेंट जब एक इंसान कुछ अच्छा सीखता है, सुनता है, या दिल करता है उसका अच्छाई की तरफ, तो सबसे पहले उसका दिल करता है कि मैं अपने प्यारे को भी साथ लेके जाऊं। क्योंकि जन्नत में अकेले तो मजा नहीं ना आना, क्या आएगा आपको? तो जन्नत में जाने के लिए तो अपने प्यारों को भी साथ लेके जाना है ना। तो फिर हमारी अगली कोशिश क्या होनी चाहिए कि हमने जो महसूस किया है तो वो हम दूसरों को भी एहसास दिलाएं, जबरदस्ती नहीं, गुस्से से नहीं, प्यार से। किस तरह? कुरान से जोड़ के। जबरदस्ती तो कोई भी नहीं सुनता ना, तो वो तो फजूल है बोलना। लिहाजा आप प्यार से फिर इसकी तबलीग करें। तो ये हमारा जो प्रोसेस है ना, इंशाल्लाह हर क्लास में इस तरह हम कोशिश करेंगे कि हर आयत को हम इस अंदाज में पढ़ें कि हम पहले पढ़ें, फिर उसको तसव्वुर करें, फिर दुआ करें, फिर एहतसाब करें, फिर प्लान करें, और फिर तबलीग करें उसकी। तो ये देखें, अब हमने इसको किया, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। अच्छा, इसमें अभी मैं बात कर रही थी कि सेफ्टी फर्स्ट, पहली बात अल्लाह ताला ने हिफाजत की है। तो कामयाब इंसान की जो पहली आदत है, जो ताउज़ से हम लेंगे, वो है सेफ्टी फर्स्ट। हमने ये जो अभी आगे बिस्मिल्लाह और फिर सूरह फातिहा पूरी पढ़नी है ना, तो हमने 12 हैबिट्स इसमें से अपने लिए अखज करनी है। ठीक है, 12 पॉइंट्स, 12 हैबिट्स, ये वो हैबिट्स हैं कि जब डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने मुख्तलिफ बुक्स स्टडी की, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट और पता नहीं क्या क्या, लोग इतने इतने सेशंस कराते हैं, जब मैंने सूरह फातिहा देखी तो सूरह फातिहा में तो वो सारे पॉइंट्स थे जो एक अच्छे इंसान में होने चाहिए। तो ये अभी आप देखिएगा, हर आयत में हम इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकालेंगे कि जो अगर हमारे अंदर हों तो हम बहुत अच्छे पर्सनैलिटी के लोग बन सकते हैं। तो पहली आदत हमने जो सीखनी है वो क्या है? सेफ्टी फर्स्ट, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से। अच्छा, अब सब लोगों ने सुना माशाल्लाह, आपको हो रहा है ना, जब हम कुरान पढ़ते हैं तो ईमान भी ताजा होता है ना, दिल में कुछ होता है, इतने ख्यालात आते हैं, ऐसे लगता है कि अब बस ये भी छोड़ दो, ये भी कर दो, बिल्कुल। अब आपने इसी फीलिंग के साथ, इसी तसव्वुर और एहसास के साथ इसको पढ़ना, आंखें बेशक आंखें बंद करें, आप इसको सब माइक्स करना चाहते हैं तो आप ऑन कर लें, और नहीं करना चाहते तो अपनी जगह पे बैठे बैठे इसको पढ़ें। अब आपने इसको उस तरह पढ़ना है जिस तरह आपने इसका मीनिंग सीखा है, नॉट रट्टा कि बस ऐसे आउज़ु बिल्लाहि ऐसे नहीं। आप उसको फील करें और उसको, इस वर्ड्स को पढ़ें, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। यानी कि अल्लाह का भी तसव्वुर जहन में आए फौरन, शैतान की दुश्मनी भी फौरन जहन में आए, उसका मरदूद होना भी जहन में आए, और फिर ये सारा कुछ सोच के आप अल्लाह से वाकई कहें कि अल्लाह तो मुझे अपनी पनाह में ले लेना। तो इस तसव्वुर एहसास से पहले नीचे देखें, एक बच्चा खड़ा है, वो कह रहा है अल्लिमु। अल्लिमु का मतलब ये होता है कि अब सिखाओ सबको ना, तुमने सीख लिया है ना, अब सिखाओ, अल्लिमु, इसका इशारा इस तरह होगा इंशाल्लाह। और उक्तुबु, कि अब लिखो, अब इंशाल्लाह आपने वर्कबुक पे जाके ये लिख देना है।
तो सीखो और सिखाओ और लिखो। तो ये अब आपने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, ये हो गया हमारा। इसमें अच्छा क्विज दोबारा थोड़ा सा जरा एक्टिव हो जाए। आउज़ू का क्या मीनिंग पड़ा है अभी बताएं, A B C D, जल्दी से। मैं नाम याद। क्या? बी? डी। अच्छा यहाँ पे तो डी भी सी। लिखा। अच्छा चले, मैं अब आपको एक बात और बात बताती हूँ, रुके रुके। बी भी है और डी भी है। डी इस तरह है कि मैं पनाह मांगूंगा। अच्छा अरबी में क्या होता है, ये इंशाल्लाह आगे ग्रामर में आ जाना था। अरबी में ये होता है कि जैसे उर्दू में तो हम कहते हैं ना 3 जमाने होते हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल। अरबी में इस तरह नहीं होता। अरबी में जमाने सिर्फ 2 ही होते हैं, या माजी या मुजारे होता है। माजी यानी पास्ट जो गुजर गया, और इसकी मुजारे दोबारा जो फ्यूचर एंड प्रेजेंट को दोनों मिला के। बी है। अच्छा मेरी आवाज आ रही है आपको? अब आप सुने जरा। मैं आपसे कह रही हूँ कि डी भी है, बी भी है और डी भी है। और डी क्यों है? क्योंकि जो होते हैं ना नाउन वर्ब्स होते हैं, उसमें प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों शामिल होते हैं। एक तो पास्ट होता है, ये चूंकि आउज जो है ये मुजारे से है, तो इसमें प्रेजेंट का मीनिंग भी आ सकता है और फ्यूचर का भी आ सकता है। ये इंशाल्लाह जब आप वर्ब पढ़ेंगे ना आगे जाके, तो आपको पता चल जाएगा कि वर्ब जो फ्यूचर में होता है वो प्रेजेंट में होता है, वो एक ही जमाना आउजू ही लिखा जाता है। उसका मतलब होता है मैं पनाह में आता हूँ या आऊंगा, दोनों मीनिंग हो सकते हैं, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। ठीक है, फिलहाल इसको यहाँ पे चूंकि ऑप्शन थी तो दोनों हो सकता है आपके क्विज में एक ही ऑप्शन हो, तो आप उसको एक ही करेंगे क्लिक। अच्छा अर्रजीम, अर्रजीम का जो मीनिंग पड़ा है उसमें इन ऑप्शंस में से कौन सा आएगा? मैं पनाह में आता हूँ शैतान, धुतकारा हुआ अकेला। बी कैसे कह रहे हैं? बी तो नहीं है ना, बी तो शैतान, अर्रजीम का मतलब शैतान तो नहीं है। सी आएगा, गुड सी आएगा। कुछ लोग सी कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं। अच्छा मिन का क्या मतलब पड़ा है? मिन, सी। सी, मिन भी सी, गुड से। से। अच्छा शैतान के वसवसों से बचने के लिए हमें क्या करना है? अच्छा यहाँ उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है कि एक से ज्यादा सवाल भी हो सकते, एक से ज्यादा जवाब भी हो सकते हैं। और जरा सोच के बोलिएगा, एक से ज्यादा भी हो सकते। A B C D, क्या? मैं सारी। सारे, ये कौन कह रहा है सारे? किसने बोला सबसे पहले सारे? बताइए ना, जिसने बोला नाम बताए अपना, मुझे एकदम नहीं पता चला। जी बताएं, आपका नाम क्या है जिसने बोला सारे? जी इसके सारे ही आंसर हैं, ठीक है, ये सारे बिल्कुल सही बोले हैं। अच्छा सारे ही थे। आगे देखें, आउज़ बिल्लाह से मुतल्लिक जो आदत हमने सीखी है वो कौन सी आदत है? यानी कि अभी जो हमने पॉइंट लिया। बी। बी। बी सी। सी, सी डी आएगा, नहीं है, बाकी हिफाजत, बी। सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है, ख्याल नहीं रखना बल्कि हिफाजत मांगनी बी। है। सी आएगा। नहीं। अच्छा बी भी वैसे लग रहा है लेकिन वैसे सी है, चलें। अच्छा जी, हमारा बदतरीन दुश्मन कौन सा है? वैसे ये सारे ही हैं, बी। लेकिन आपने जो आज पढ़ा शैतान है, ठीक है जी। अच्छा जी चलें, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा हो गया पार्ट 1, कुरान पार्ट। ठीक है ना, इस तरह हम कुरान पार्ट मुकम्मल करेंगे। अब हम इंशाल्लाह चलते हैं आगे ग्रामर पार्ट पे। और 1B, उसे हम क्या कहेंगे? लेसन 1B, जो कि ग्रामर है। अच्छा कुरान में तो ज्यादा जा रहा है, मैं आपको बोल रही थी आप सुन रहे थे, क्योंकि उसमें जरा थोड़ी सी वो लेक्चर स्टाइल हो जाता है असबाक वगैरह की वजह से। अब जो ग्रामर है ना ये बड़ा इंटरेक्टिव और मजे का होता है, मुझे तो बहुत मजा आता है ग्रामर में ज्यादा। अब आप लोगों ने सारों ने एक्टिव हो जाना है जरा, नींद शींद आ रही है तो उड़ा दें उसको। और आज हमने ये जमायर पढ़ने हैं, हुआ हम अंता अना अंतम नानी। और हमने कुछ नए बोलचाल में वर्ड्स भी सीखने हैं, मन जैसे और इस तरह करके। अच्छा नॉर्मल मैं कल भी बता रही थी कि जो नॉर्मल अरबी कोर्सेज होते हैं उनमें इस तरह पढ़ाया जाता है कि ओरिजिनल टर्म्स के साथ उस लफ्ज का बताया जाता है कि कोई वर्ड है, फर्ज करें युमिनून, तो हम कहेंगे कि ये गायब जमा है, मुजक्कर है, महमूज है, बाबुल अफ़ाल से है, ये फेल मुजारे है। मुजारे का लफ्ज़ तो खैर मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया था, माजी और मुजारे 2 जमाने होते हैं। मरफू बिस्सबूत बिल नून है, और मिनल अफ़ाल खमसा में से है, और पता नहीं क्या 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 क्या। तो अगर मैं इस तरह कहूंगी ना तो फिर आप लोग तो घबरा जाएंगे कि ये क्या है, हम तो नहीं समझ सकते, हमें तो नहीं पता, हम तो बस जा रहे हैं। तो हमने आपको जाने थोड़ी देना है, हमने आपको ये टर्म्स नहीं अभी पढ़ाने, ये इंशाल्लाह बहुत लास्ट पे जाके अगले लेवल्स में पढ़ा करेंगे। बिल्कुल जब सब कुछ सीख लेंगे फिर बस टर्म्स सीख लेंगे, उनके नाम। अभी हम बहुत आसान और इंटरेक्टिव वे में TPI की मदद से आपको ये सिखाएंगे अरबी, जो आपको पता भी नहीं चलेगा और आप अरबी सीखते जाएंगे। अच्छा TPI ही बोलना है, PTI नहीं बोल देना कहीं, वरना तब्दीली आ जाएगी बहुत बड़ी। तो आपने इसको TPI, TPI किस तरह बनता है? टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। और इसमें क्या होता है कि इसमें आपकी फिजिकल पूरी इंटरेक्शन कैसे होनी है कि आपके जो
बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे कान है, आंख है, दिमाग, आवाज, हाथ, दिल और साथी वगैरह, ये सब आप उनको यूज करेंगे ताकि आप अच्छा सा सीखें। ठीक है, यानी आपने इसमें अपनी आंखें, अपने कान, अपने दिमाग, जुबान, बोलने के लिए सब कुछ करना है। अब इसकी एक मश्क हम करते होते हैं टीपीआई की ना, ये आप लोग सीख लें, आप लोग भी कराया करेंगे फिर। टीपीआई की मश्क कैसे करते हैं, सब मेरे साथ करें। सुनिए, देखिए, जैसे जिधर जिधर करना है उधर इशारे करते हैं। सुनिए, देखिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, बताइए। सब मिलकर कीजिए। ठीक है, ये हम इस तरह करते होते हैं। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलके कीजिए और एक्टिव होके कीजिए। अब सारे आप लोग एक्टिव होके पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छा याद हो जाएगा। मोबाइल की मिसाल मैंने कल भी बताई थी, और ये एक इंसान की फितरी नेचर है कि जब वो बात करता है तो वो इशारों से बात करके ज्यादा अच्छा समझ भी लेता है, समझा भी लेता है। जब हम किसी को मोबाइल पे रास्ता बता रहे होते हैं तो अक्सर हम अपने हाथ से भी कह रहे होते हैं कि इधर से राइट होना, इधर से लेफ्ट होना, राउंड अबाउट आएगा, फिर ये करना, वो करना। तो क्या हो रहा था, वो बंदा तो बेचारा हमें देख भी नहीं रहा होता जिसको हम बता रहे होते हैं, लेकिन हम अपने ब्रेन को, हमने ब्रेन ने ऐसे ही सीखा होता है, तो ब्रेन ऐसे एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो यही वो टीपीआई का तरीका है कि उसकी वजह से हम जब इशारे करके बात करेंगे ना, अरबी की जुबान सीखे, ये जो टेबल्स हैं, ये हम अगर इशारों से याद करेंगे तो हमें बहुत जल्दी और आसानी से याद हो जाएंगे। हमारा ब्रेन ट्रेंड हो जाएगा कि अगर इसने फर्ज करें हुआ बोला है तो उसका इशारा इस तरफ है, तो इट मीन्स हुआ कोई इधर है, कोई ऐसा बंदा है जो यहाँ नहीं है और है भी मर्द और है भी एक, इस तरह करके वो हमें समझा देगा हमारा इशारा ही, फिर हमें लंबा चौड़ा जवाब नहीं देना पड़ेगा। तो ठीक है, इस सबक में फिर अब क्या सवाल बन गया कि इस कोर्स में हम ग्रामर किस तरह सीखेंगे। हमने सीखनी है टीपीआई और टीपीआई। भी बोलचाल के जरिए, यानी हमारी बोलचाल सेंटेंसेस भी आएंगे, और टीपीआई, ये दो तरीके आपने बताने हैं ग्रामर सीखने के। टीपीआई और अरबी बोलचाल की मदद से हम ग्रामर सीखेंगे। ठीक है, अब ये ग्रामर का पहला लेसन जो हमने कल भी थोड़ा डेमो किया था, मैंने आपसे कहा था कि जो राइट हैंड है वो हम हमेशा मुजक्कर के लिए इस्तेमाल किया करेंगे। ठीक है, राइट हैंड मुजक्कर के लिए। तो लेफ्ट हैंड फिर कहाँ किसके लिए होगा, मोनस के लिए, है ना, मोनस के लिए हो जाएगा। अच्छा, अगर एक उंगली वाहिद के लिए होगी राइट हैंड की, तो वो एक मर्द को शो करेगी, तो फिर इसका मतलब लेफ्ट हैंड की एक उंगली किसको शो करेगी, एक औरत को। एक। ठीक है, एक औरत को। अच्छा, अगर मैं कहती हूँ कि मेरी ज्यादा उंगलियां, या चार उंगलियां हम नॉर्मली यूज करते हैं, तो वो शो करती हैं ज्यादा मर्दों को, अगर वो राइट हैंड की हैं। तो फिर लेफ्ट हैंड की ज्यादा उंगलियां किसको शो करेंगी, ज्यादा औरतों को। ज्यादा औरतों को। तो ये आपने एक तो सीख लिया। अब आपके हाथों ने ही बताना है कि आप मर्द की बात कर रहे हैं, औरत की बात कर रहे हैं, एक की बात कर रहे हैं, या ज्यादा की बात कर रहे हैं। तो ये अब आपके हाथों ने बताना है। अच्छा, अब बात करते वक्त जब हम किसी से बात करते हैं तो तीन तरह के मुखातिब होते हैं। या तो सामने वाले लोग होते हैं जिनसे बात की जाती है, जैसे अब इस वक्त आप लोग हैं, या अपने बारे में बात की जाती है, जैसे मैं या हम, या फिर हम किसी गायब लोगों की बात करते हैं, यानी जैसे हम कहते हैं वो सब जो यहाँ नहीं होते, गायब होते हैं, जिसको हम थर्ड पर्सन भी इंग्लिश में बोलते हैं। यानी कि थर्ड पर्सन साइड वाले, सेकंड पर्सन सामने वाले, और फर्स्ट पर्सन होते हैं जो हम खुद होते हैं। तो ये हमारे तीन ही मुखातिब होते हैं। तो हमने तीन मुखातिब यानी तीन साइडों को दो दो इशारे, एक एक उंगली और एक ज्यादा उंगली, यानी वाहिद और ज्यादा लोग। अच्छा, अरबी में ये होता है कि अरबी में जमा इस तरह नहीं होता, उर्दू में तो होता है ना एक वाहिद और एक से ज्यादा, यानी दो या दो से ज्यादा जमा। अरबी में ये होता है कि एक वाहिद, दो तस्निया, यानी कि डुअल जिसे आप कहते हैं, वो अलग, उसके लिए टर्म अलग होती है। और थ्री, थ्री एंड मोर उसके लिए जमा होती है, यानी थ्री या थ्री से ज्यादा हो तो जमा होती है। दो को जमा नहीं कहते, वो डुअल होता है अरबी में, वो अभी हम नहीं सीखेंगे, वो इंशाल्लाह आगे जाके, क्योंकि कुरान पाक में जो दो वाले सीगे हैं बहुत कम इस्तेमाल हुए हैं। इसी तरह कुरान पाक में मोनस के सीगे भी बहुत कम इस्तेमाल हुए हैं। तो मोनस के और डुअल ये हम थोड़ा सा आगे जाके सीखेंगे, अभी हम सिर्फ मुजक्कर को वाहिद और यानी ज्यादा, जमा कह लें या ज्यादा कह लें, उनकी बात करेंगे। तो अगर एक उंगली से मैं साइड पे इशारा करती हूँ, मैं कहती हूँ हुआ, तो इसका मतलब है मैं कह रही हूँ वो एक मर्द। ठीक है, वो कोई और यहाँ नहीं है, वो पता नहीं कौन है, ही ही है, वो एक मर्द। अगर मैं ज्यादा उंगलियों से कहती हूँ हम, तो मैं कह रही हूँ वो सब। ठीक है, हुआ, वो, हम, वो सब। अब आप सामने आ जाए, अंता। ठीक है, नोन पे अख्फा करना है। अंता जैसे पंखा बोलते हैं, अंता, आप या तुम। ठीक है, एक उंगली से कह रही हूँ, तो जब एक उंगली से कहूंगी तो मैं एक बंदे को कह रही हूँ, अंता, तुम। अच्छा,
अंता के जवाब में हम अपनी तरफ आते हैं पहले, क्योंकि असल में ये हमने सेटिंग इस तरह की हुई है कि बोल चाल में भी आपको यही तरतीब रहे तो आपको याद रहे। अंता के बाद अपनी तरफ आ जाए एक ही उंगली के साथ, अना। अना, जैसे आई नहीं होता इंग्लिश में भी आई, मैं, तो आपने अना की हमजा से ये पहचाना, ये जो शुरू में अलिफ के ऊपर हमजा है ना, इसको हमजा कहते हैं। हमजा से आपने ये पहचानना है कि ये मैं आई की बात कर रही हूँ, अपनी मैं की बात हो रही है। और ये जो नून अलिफ ना है ना, इसको लंबा नहीं पढ़ना। यानी नॉर्मली तो हम कहते हैं ना, इसको अगर आप वर्ड को देखें तो ये बन जाए अना। अना नहीं बोलना, ये वो अना नहीं है जो अना हमारी, ये अना है। नून को बहुत शॉर्ट बोलना है, अलिफ को नहीं बोलना। अना, ठीक है, अना मैं, अना आई से मैं। अच्छा आगे आ जाए, ज्यादा उंगलियां, तुम। ये, अब ये तुम से, इसकी तो लफ्ज ही ऐसा है कि आपको फौरन उसके लफ्ज से समझ आ जाएगी। अंता एक के लिए था और तुम ज्यादा के लिए। तुम सब, तुम सब। नाहनु, नाहनु हम सब, ठीक है, नून का नाहनु हम सब। तो अब इस तरह देखें, हुआ वो, हम वो सब, अंत आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। आपने इस तरह इशारों के साथ पढ़ना है। आप लोग अपने हैंड रेज करें, वन बाय वन। मैं कुछ लोगों से प्रैक्टिस कराती हूँ जिनको लगता है कि वो सामने लिखा हुआ है, आप देख के भी बोल सकते हैं, लेकिन इशारे जरूर करने हैं आपने अपने तौर पे। जी अस्मा वारिस आप करवाएं, माइक अनम्यूट करें अपना। हुआ, ही, वो एक मर्द, हुम, वो सब, दे, अंता, आप या यू, तुम, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नहनु, हम सब। वेरी गुड, नाहनु हम सब। जी सिस्टर शुबाना खालिद आप करवाएं आप। हुआ, हुआ वो, जी हुम वो सब, अंत आप, अना मैं, अंतुम आप सब, और नहनु हम सब। वेरी गुड, नाहनु हम सब। अच्छा अब आपने मीनिंग, आप साथ साथ बोल रहे हैं ना, अब आपने मीनिंग नहीं बोलना, आपने सिर्फ अरबी में बोलना है। अनम आप करवाएंगे अब, आपने सिर्फ अरबी बोलना है। अब आपका इशारा जो है ना, वो आपका मीनिंग खुद बताएगा आपके ब्रेन को। आपने बस ये कहना है, हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु। आपकी फिंगर्स बताएंगी कि आप किसकी बात कर रही हैं। इसलिए अपने इशारे, अब बेशक मैं आपको नहीं देख रही, आपने इशारे जरूर करने हैं। हुआ मैंने, अनम, अनम जो थी ना, अनम जी। जी जी जी, अंत, सिस्टर शबाना, अना, आप अपना माइक, सिस्टर शबाना माइक बंद कर लेना, आपकी बारी हो गई। जो लोग कर लेते हैं वो अपना माइक फिर बंद कर दिया करें। चले अनम आप करवाएं। हुआ, हुम, अंत, अना, अंतुम, नहनु। नहीं, गुड। अच्छा मुकद्दस, मुकद्दस आप कराएं एक दफा बगैर तर्जुमे के। हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। हाँ। अच्छा सिस्टर मिसबा आप अपना माइक अनम्यूट करें। आप मुझे जरा एक बात बताएं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हुआ की जमा क्या होगी? हुआ की जमा वो, अच्छा जुम उसका, हुआ का होगा हुम। हाँ वेरी गुड। ये जो हूं मैं ना, ये असल में उसकी जमा भी है। ज़ाहिर है एक उंगली ज्यादा उंगली, एक जी जी उंगली ज्यादा उंगली, ये वाहिद जमा भी है आपस में। अच्छा हुआ की जी जमा हो गई हुम। अब मुझे इधर जी जरा बताएं, सोच के बताइएगा, अंता की जी। जमा क्या होगी? अंता की जमा होगी अंतुम। वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह। मैं यही देख रही थी कहीं अना ना बोल दें, क्योंकि अना तो अपनी तरफ आ जाना था, इशारा बदल गया, जी वो एक मैं उंगली। हूँ। वेरी गुड। अंता की जमा अंतुम, यानी कि उसी साइड पे जी एक उंगली वाहिद, उसी साइड पे ज्यादा उंगलियां जमा। तो वाहिद जमा जी हमेशा इस तरह बनती है, एक उंगली जी ज्यादा उंगली, अंता अंतुम, अंता अंतुम, ये एक दूसरे की वाहिद जमा है। अगर आपको वाहिद जमा के हिसाब से पूछेंगे तो आपने इस तरह बताना है। अच्छा अब मुझे बताएं, अना, अना की जमा क्या होगी? अना के नहनु। वेरी गुड, नाहनु। अना की जमा नहनु। नाहनु। ये बात सबको समझ नहनु। आ गई? हुआ की जमा हुम, अंत की जमा अंतुम, और अना की जमा नहनु। यहाँ पे तरतीब ये जो लिखी हुई है ना, अंता के बाद अना, ये तरतीब सिर्फ इसलिए है कि जब अभी हम आगे बोलचाल करेंगे ना, जुमले बनाएंगे, तो जुमले बनाते वक्त हमें ये होगा, फिर इसका बहुत आसानी हो जाएगी। वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे अब हमने जुमले बनाने हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चलें अब ये देखें, हुआ हुम अंता अना अंतुम नाहनु जो आपने पढ़ा है, ये 6 अल्फाज कुरान में कितनी दफा आए हैं? किसी ने अगर पिछली विंडो के साइड पे बॉक्स पे गौर किया होगा तो वो बता सकता है, जिसने नहीं किया वो नहीं करेगा।
ABCD 600 दफा, 1000 दफा, 800 दफा, 1300 डी दफा। डी 1200 समथिंग थे तो डी होगा 1300। वेरी गुड। ये कौन है, ये कौन बोल रहा है? नाम बताएं अपना। पढ़ाना। फरहाना, जबरदस्त पढ़ाना। फरहाना, माशाल्लाह। इसका मतलब आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी थी। ये बात मैंने आपको नहीं बताई थी। साइड पे बॉक्स में लिखा हुआ था 1295 यानी तकरीबन 1300। तो आपने इसको ऑब्जर्व किया, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी सोचें कि ये जो थोड़े से 6 लफ्ज आपने खड़े खड़े सीख लिए हैं 2-3 मिनट के अंदर, ये कुरान में 1300 दफा आए हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, आपको कुरान के 1300 लफ्ज समझ आ गए। तो ये देखिए छोटी छोटी अचीवमेंट्स, और आप इनसे एंजॉय करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। जी बिल्कुल 1300। अच्छा जी, अब बताएं अंता की जमा। अभी ये वैसे आपसे प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ। अंता की जमा क्या थी? अंतुम। अंतुम, वेरी गुड। गुड। अना की जमा? नहनु। नहनु। नाहनु, गुड गुड, नहनु। वेरी गुड। अच्छा जी, हुआ की जमा? हुम। हुम। होम, गुड। हुम। की जमा होम, नहीं नहीं ये नहीं, होम होम। अच्छा, नाहनु की वाहिद, उल्टा भी तो पूछा जा सकता है ना। नाहनु की आना। वाहिद? अना आना, गुड, आना। वेरी गुड। नहनु अनता अंतुम। ठीक है ठीक है, अच्छा आना। जी। चलिए बस इतना है। अरे अब आगे वो चलें। वाहिद भी पूछ लिया। हाँ, वाहिद भी पूछी जा सकती है, जमा से वाहिद भी आ सकती है ना। नाहनु की वाहिद अना, अंतम की वाहिद अंता, होम की वाहिद हुआ। वो ठीक है। बात है अच्छा, माइक बंद करने से इमाम आपका वो पीछे से अब आई जब एकदम से हो गया। मेरे साथ कोई पुराने स्टूडेंट्स हैं, कोई को होस्ट हैं इधर, अपने असिस्टेंट टीचर? मैं उनको को होस्ट कर दूं, आप जरा माइक चेक करें ना सबके। शोर हो रहे हैं बहुत। कोई है तो हैंड रेज करे। मैं पुराने, तो नहीं, लेकिन पुरानी स्टूडेंट हूँ मैं। आपको मैं को होस्ट बनाऊं, आप माइक बंद करेंगे सबके, जो नहीं बोल रहा होगा। चले ठीक है। मैं आपको को होस्ट चले बना दूं, ठीक है। आप किसी और बटन को ना बस छेड़िएगा। इनके माइक्स वगैरह चेक रखिएगा, जो जरा शोर करे उसको बंद कर दीजिएगा। चलें ठीक है, मैंने आपको जी कर ठीक। दिया को होस्ट। अच्छा जी, अब देखिए, अब आप सुने गौर से। अब हम आगे आ रहे हैं बोलचाल पे। ठीक है, अभी हमने कहा था ना हम बोलचाल के जुमले भी सीखेंगे। तो वो भी बहुत आसान है। ये जो लफ्ज हमने सीखे हैं ना, इसी का हम इस्तेमाल करेंगे और हम जुमले बनाएंगे मजे मजे के। कैसे? कि आप एक नया लफ्ज देखें, मन। ये मैंने कहा था ना, पहले हमने पढ़ा है मिन, पहले था जिसके नीचे जेर थी। मिन, उसका क्या मतलब था, जरा दोबारा बताएं। मिन का क्या से मतलब? से। से। वेरी गुड। अच्छा जी, अब देखें, अब हमने लफ्ज पढ़ना है मन, इसके ऊपर जबर है। और इसका मतलब होता है कौन। ये सवाल के लिए आता है। आपको वो सवाल बड़ा मशहूर याद होगा जो कब्र में जाते ही होना है। मन रब्बू का, तेरा रब कौन है। तो वहां पे ये मन इस्तेमाल हुआ है। तो मन का मतलब होता है कौन। अब आप इसको याद कर ले, मन कौन। और अभी जो आपने जमायर पढ़े हैं, हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नानू, इसके साथ मन लगाते जाएं तो देखिए आपके सेंटेंसेस तैयार हो जाएंगे। कैसे? मन हुआ, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मन हुआ, वो कौन है। अच्छा, है जो हम उर्दू में कहते हैं ना, है और है, ये अरबी में इसके लिए कोई लफ्ज नहीं होता। ये हम जब दो लफ्ज जुड़ते हैं तो जुमला बना लेते हैं। तो अब हम मन हुआ का मतलब ये बोलेंगे कि वो कौन है। ठीक है, हुआ मतलब वो, मन मतलब कौन, तो बन गया जुमला वो कौन है, आगे लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। अब आप जब मुझे जवाब देंगी, आप मुझे खुद बताएं, उर्दू में बताएं। मैं आपसे कह रही हूँ वो कौन है, तो आप क्या कहेंगे? मुसलमान, वो मुसलमान है। हाँ, वो मुसलमान है। आपने वो को बदला, आपने वो को बदला, नहीं ना बदला। इसका नहीं। मतलब कि जो साइड वाले इशारे होते हैं वो कभी भी नहीं बदलते। कैसे? कि अगर मैं किसी की भी बात कर रही हूँ, चाहे वो इधर यासिर है, कोई जाहिद है, कोई अली है, अगर मैं कह रही हूँ अली ऐसा है तो आप कहेंगे हाँ जी अली ऐसा है। अगर मैं कह रही हूँ वो ऐसा है, हाँ जी वो ऐसा है। अगर वो मुस्लिम है, हाँ जी वो मुस्लिम है। वो ने कभी भी नहीं बदलना, ना ही वो सब ने, दे ने भी नहीं बदलना। इसलिए हम जब सवाल जवाब करेंगे ना, जब बोलचाल करेंगे, तो साइड के इशारे नहीं बदलते। लेकिन जब आप सामने आ जाए, मैं आपसे कहती हूँ मन अंता, तुम कौन हो, तो अब आप मुझे उर्दू में बताएं। मैं मुस्लिम, मैं मैं मुसलमान हूँ। मुसलमान। मैं मुसलमान हूं। अब आपने ये तो नहीं कहा ना कि तुम मुसलमान हो, मैंने आपसे कहा तुम कौन हो। तो आप हमेशा इसका क्या जवाब देती हैं? आप ये तो नहीं कहेंगी तुम मुसलमान हो। मैं आपसे कह रही हूँ तुम कौन हो, तुम, आप कह रही हो तुम मुसलमान हो। ऐसे तो नहीं ना, हम उर्दू में भी ऐसे नहीं बोलते। हम कैसे बोलते हैं? मैं आपसे कह रही हूँ कि तुम कौन हो, तो आप मैं कहेंगी मैं तो ये मुसलमान। हूँ, मैं तो फलानी हूँ, मैं तो ये हूँ। मुसलमान हूँ। तो आपका जो तुम होता है ना, वो हमेशा मैं में बदल जाता है। इसीलिए वो जो टेबल के अंदर आपने कहा था ना, अना के बाद अना, अंता के बाद अना क्यों रखा हुआ है, वो इसलिए रखा हुआ है कि अंता का जवाब हमेशा अना में जाता है और अना का जवाब अंता में जाता है। मैं अगर फर्ज करें आपसे कहती हूँ कि मैं कौन हूं, तो आप मुझे कहेंगी आप ये हैं। तो मैं का जवाब तुम और तुम का जवाब मैं, तो हमेशा अंता जो है वो अना के अंदर स्विच होएगा, रिप्लेस होएगा जवाब देते वक्त। और इसी तरह अगर मैं सबसे कहती हूँ कि मन अंत, मन अंतुम, तुम सब कौन हो, तो फिर आप क्या कहेंगे?
हम नाहनु सब मुसलमान हैं। नाहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। अब आपने ये तो नहीं ना कहना तुम सब ये हो तो हम तुम सब भी ये हो, जवाब में तो आप कहेंगे हाँ जी हम सब। और अगर मैं कह रही हूँ कि हम सब कौन है तो फिर आप कहेंगे आप सब तो ये हैं। ऐसे ही बोलते हैं ना, उर्दू में भी तो ऐसे ही बोलते हैं ना। तो बिल्कुल उर्दू की तरह है, बस आपने अब याद ये रखना है कि सवाल में अगर हुआ होगा तो वो हुआ ही रहेगा जवाब में, उसने कोई बदलना नहीं। होम होगा, होम ही रहेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा। अंता होगा तो अना बन जाएगा, अंता होगा तो अना बन जाएगा, और अगर आना होगा तो अंता बन जाएगा। और अंतुम की जगह नाहनु आ जाएगा और नाहनु की जगह अंतुम आ जाएगा। सवाल जो आपने, अब इस तरह करके आप मुझे जरा जवाब दें सारे। सबसे पहले मैं पूछती हूँ, मन हुआ, अरबी में बस देना, आप उर्दू छोड़ दें। मन हुआ, हुआ मुस्लिम। ठीक है। हुआ आप मुस्लिम। इसकी जगह कुछ और भी बोल सकते हैं, हुआ मुस्लिम, हुआ मोमिन, हुआ सौले। मतलब अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे आप, बुरी तो नहीं बोल हम, मतलब हुआ काफिर, हुआ मुशरिक, जो मर्जी। लेकिन हम बोलने को कुछ भी बोल सकते हैं, नाम भी बोल सकते हैं, हुआ जाहिद, हुआ यासिर, हुआ जो भी ऐसे। अच्छा, मन हम हम मुस्लिमून यहाँ भी मुस्लिम, मुस्लिम। यहाँ भी हम मुस्लिम इसलिए आया हम है कि जब, मुस्लिम। अब देखें सुने, अब सुने ना, जब आपने जमा के लिए पूछना है ना कि वो सब कौन है, तो फिर आप एक मुस्लिम नहीं बोलेंगे, आप फिर उसकी जमा, मुस्लिम की भी जमा लगा देंगे साथ। तो मुस्लिम की जमा होती है मुस्लिमून। ये इंशाल्लाह आगे आप पढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन्स में कि कैसे बनती है जमा, वो आप बाद में देखिएगा। फिलहाल जमा के साथ जमा, वाहिद के साथ वाहिद। अच्छा, मन हम मुस्लिमून, मन हम, मुस्लिमून हम मुस्लिम। हाँ मन हम, जवाब देना, सब बोले मन हम हम मुस्लिमून मुस्लिमून। अच्छा, अब सामने आ जाए, अब आपने ध्यान से जवाब देना है। मन अंता, अना मुस्लिम अना अना मुस्लिम। मुस्लिम, वेरी गुड। मुस्लिम। अच्छा, अब मैं आप सबसे पूछती हूँ ध्यान से, आप लोग साथ साथ बोला करें, कोई बाद में बोल रहा होता है कोई पहले, एक साथ जवाब दें। अच्छा, मन अंतुम नहनु मुस्लिमून मुस्लिमून, वेरी गुड। अच्छा, अपने हैंड रेज करें जरा जल्दी से, कौन किसको मैं प्रैक्टिस करूँ। नेक्स्ट हैंड रेज करें जी, सिस्टर मुकद्दस आप सवाल करें और मारिया आप जवाब देंगी। मुकद्दस आप सवाल करें, मन मारिया अंता। नहीं नहीं, मन हुआ से शुरू करें। मन हुआ। हुआ मुस्लिम। मन हम मुस्लिमून। मन अंता। अना मुस्लिम। मन अंतुम। नहनु मुस्लिमून। ठीक, बहुत माशाल्लाह, बहुत अच्छा करा है, बस आवाज कम थी मारिया आपकी, लगता है बहुत दूर है आपका ना स्पीकर उसमें। अच्छा, दूसरा ये कि इसमें ये भी याद रखें कि आप इशारे कर रही थी, इशारे कर रहे थे साथ साथ, हुआ मुस्लिम। इशारे करने हैं, इशारे नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, इशारे नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। चलिए सिस्टर, अब नेक्स्ट करें सिमाब, सिमाब आप सवाल करें, और आयश साइमा नदीम आप रिप्लाई करें। करो सवाल करो भाई में मन मन ऊंची मन बोले, ऊंची अंता बोले, आवाज नहीं आ रही, ऊंची बोले। मन अंता नहीं, आपकी आवाज नहीं आई सिमाब। मन अंता बोलो ना मन अंता अना मुस्लिम। आगे मन हुआ सॉरी, आवाज नहीं आई। मन सिमाब आपकी आवाज नहीं आ रही, ऊंचे ऊंचे बोले ना। मन हुआ मन हुआ मुस्लिम। मन हम मुस्लिमून। मन अंतुम नहनु मुस्लिमून। आपने अंतुम बोला ना, इसलिए नानू आएगा, अना ठीक है। मुस्लिम चले ठीक है, बस आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। चले अब आप इसको देख लें, इंशाल्लाह इसको आपने प्रैक्टिस करनी, कल आपकी ना क्लास से पहले 15 मिनट दोबारा इस ग्रामर की रिवीजन हो जाएगी, तो आपको मजीद अच्छा समझ आ जाएगा। अभी हम आगे चले, अभी हमारी थोड़ी स्लाइड्स रहती हैं। अच्छा देखिए, आप मुझे जरा बताएं, मन अंतुम का जवाब क्या होना चाहिए। अना मुस्लिम नहीं अना नहीं मुस्लिम नहीं नहीं, गौर से देखिए। नहनु मुस्लिमून। नाहनु मुस्लिम, नाहनु मुस्लिम। जी जी, अंतुम है, अंतुम नहनु मुस्लिमून। अंतुम। देखिए अंतुम जो है ज्यादा उंगलियों के साथ है, तो उसका जवाब नाहनु में जाएगा, ठीक है, नाहनु आएगा। अच्छा, मन अंता, अंता का जवाब किसमें जाएगा। अना मुस्लिम। अना मुस्लिम, अना मुस्लिम, गुड। अच्छा जी, अब बताएं आप सब कौन हैं, इसकी अरबी बताएं, आप सब कौन हैं, आप सब। मन मन अंतुम। हाँ, मन अना अंतुम। मुस्लिम। नहीं नहीं नहीं, देखिए आप लोग मिक्स कर मन रहे हैं। अंता मन अंतुम। मन अंतुम, आप लोग ना इशारे करें, आप लफ्ज को पहले समझें। आप सब, जब आप सब कहेंगे ना तो आपका हाथ इधर जाएगा, जब आपका हाथ जाएगा तो आपको फिर लफ्ज पता चलेगा इधर मैंने क्या बोला था, अंतुम। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ इशारों से सीखें, वरना आप भूल जाएंगे। आप सब कौन है, कौन का तो हो गया मन।
और आप सबका हो गया अंतुम, तो फिर आप इस तरह पहचान लेंगे, अदरवाइज आप तुक्के ही मारते रहेंगे। चलें जी, अच्छा ये अभी अब आगे सुने, माइक्स बंद करें और अब अपनी बात सुने मेरी। जिस तरह इंग्लिश में हम लफ्ज बोलते हैं, कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स बोलते हैं, जैसे एंड, यू, फॉर, आर, तो हमें स्पेलिंग बड़े लंबे लंबे होते हैं ना, जो खैर शॉर्ट फॉर्म हम यूज करते हैं एसएमएस वगैरह के लिए, लेकिन एज सच लफ्ज तो बड़ा ही होते हैं। आपको पता है अरबी में बहुत छोटे छोटे लफ्ज होते हैं, और उसके छोटे छोटे लफ्जों से बड़े बड़े मीनिंग बनते हैं। कैसे? एक लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब लफ्ज भी नहीं, इसको हर्फ बोलेंगे, कि वाह, वाह के ऊपर जबर होती है, वाह, ठीक है, वाह, इसका मतलब है और, क्या होता है मतलब एंड वाला, यानी और, इसको आप पढ़ें 2-3 दफा, वाह और, वाह और, ठीक है। एक हम हर्फ यूज करते हैं, लेटर फा, फा। फा, वो उसका मतलब है पस, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हैंड्स, फा, पस, हैंड्स, ठीक है। इसको देखिए, फा, पस। अच्छा, एक अरबी में होता है सिर्फ हमजा, यानी कि अलिफ और उसके ऊपर हरकत। आपको पता है अलिफ जो होता है डंडा, उसके ऊपर जब कोई हरकत हो तो उसको अलिफ नहीं कहते, फिर उसको हमजा बोलते हैं। ये अरबी में जी। यानी इसी तरह ही बोलते हैं। तो ये है हमजा। हमजा अकेला इस्तेमाल हो तो उसका मतलब है क्या, इसको कहते हैं अ क्या, वट के मीनिंग में भी आता है, ठीक है ये अ क्या। अब देखें, इन लफ्जों को हम इस्तेमाल करेंगे इन्हीं प्रोनाउंस के साथ, और हम मजीद अपने टेबल्स आराम से बना सकते हैं। कैसे? अगर मैं हुआ हुम के टेबल के साथ वाव लगा दूं, तो मैं कह दूं वाह हुआ, तो मतलब क्या बना? और और वो, ठीक है, और वो, वाह हुम, वो सब और वो वो सब। और वो सब अब अगर आपको ये हुआ हुम वाला टेबल पूरा याद होगा, तो फिर आप आसानी से इसके साथ जो मर्जी लगाते जाएं, आपको सब याद हो जाएगा। अगर ये टेबल ही याद नहीं होगा तो फिर आप मसला करेंगे। इसीलिए आपने इस टेबल को आज अच्छी तरह रिवाइज करना है। आपके पास पूरा वीक है, आपने इस लेसन को अच्छा सा पढ़ना है। अगले वीक में जब अगली क्लास होगी, उससे पहले हम रिवीजन भी करेंगे, दोबारा से याद कराएंगे आपको। ये इतनी दफा हम रिपीट किया करेंगे कि आपको इंशाल्लाह याद हो जाएगा। इसलिए परेशान आपने बिल्कुल नहीं होना। अब देखें, वह हुआ और वो, वह हम और वो सब, वह अंता और तुम, वह अना और मैं, वह अंतुम और तुम सब, वह नहनु और हम सब। अब ये देखिए, अगर कोई आपसे पूछता है वह अंतुम के टुकड़े बताओ कितने टुकड़े हैं, तो आप कहेंगे दो, एक वाओ और एक अंतुम। अंतुम अलग है, वाओ अलग है, ठीक है। इस तरह करके अब मुझे ये टेबल कौन करा के दिखाएगा? सिस्टर आशी, आप करवाएं। वह और वो वह और वो सब व अंता और आप व अना और मैं व अंतुम और आप सब व नाहनु और हम सब। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बस आप लोग बोलते बहुत आहिस्ता है, आप लोग की आवाजें बड़ी कम कम आ रही हैं, ज्यादा ऊंची बोलें जी। अरफा, आप करवाओ। अरफा, माइक अनम्यूट करो। वाहुआ और वो, वाहुम और वो सब, व अंता और आप, व अना और मैं, व अंतुम और आप सब, व नहनु और हम सब। वेरी गुड, और हम सब। अब आप लोगों ने ना इसकी इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपकी स्पीड इस तरह होनी चाहिए। अब जरा गौर से सुने, वाह हुआ, वाहुम, व अंत, व अना, व अंतुम, व नहनु। आपकी उंगलियां ही बताएंगे आप किसकी बात कर रहे हैं। आपका इशारा इस तरह तेजी से जाए, हुआ, हम, अंत, अना, अंतुम, नहनु, ठीक है, ऐसे करके आपने करना है। अब आप आगे आ जाए, वाहुम का मीनिंग बताएं, वाहुम का मीनिंग बताएं जल्दी से। और वो सब और वो और सब, आप वेरी सब गुड। नहीं नहीं, और आप नहीं कहना, आप कौन कह रहा है? आप तो सामने वाले को कहते हैं, वो तो फिर अंतुम होता, वो अंतुम तो फिर हम कहते हैं और आप सब, वो साइड में हुम होता है ना, वो सब होते हैं। अच्छा जी, अब देखें, अब हमने फा भी सीखा। फा का मतलब होता है पस। तो फा बस का मतलब अगर पस है तो फा को साथ इस टेबल के साथ जोड़ लें। फा भी अलग टुकड़ा है, पसवो हुआ अलग है, तो क्या बनेगा? फा हुआ, पसवो वो सब पस वो बस नहीं, वो फा हुआ, पस वो, फा हम, पस वो सब, बस वो पसवो सब अंत और पस आप, बस फअंत, पसुम फअना, बस बस मैं मैं, बस फअंतुम, आप बस आप सब, फनहनु, बस बस हम हम सब। सब। तो मेमुना, आप करवाएं इसको एक दफा। फाहुआ मेमुना पसवो जी। फाहुम पस वो सब फाअंता पस आप फाअना पस मैं फाअंतुम पस आप सब फनाहनु पस हम सब। वेरी गुड। आयशा कमल, आप कराएं बगैर तर्जुमे के। अब आपने बस इशारे करने हैं और बोलने हैं। ठीक आयशा, है। जी जी। फाहुआ, फाहुम, फाअंता, फाअना, फाअंतुम, फनहनु।
माशाल्लाह, वेरी गुड। फनाहनु के कितने टुकड़े हैं? 2 और वेरी गुड। 2 है, हाँ 2 नहीं, 3 कैसे हो गए? 2 दो। 2 2। नाहनु अलग है और फा अलग है, ठीक है। हाँ जी, फाल चलें जी, जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें से जैसे बताएं जल्दी से, फान तुम का मीनिंग क्या होगा? फान तुम पहले इशारा बस सोचो। वो सब। नहीं 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 नहीं, फिर देखा गड़बड़ कर दिया बस आप वो लोग। सब। बस हम सब। नहीं नहीं, अंतुम बस अंतुम। वो सब। बस गलत। वो बस तुम आप सब। सब, बस आप सब, बस देखिए, आप आप सब। लोग अभी अभी तक आप लोग तुक्के लगा रहे हैं। मैं आपसे कह रही हूँ बार बार, हाँ पहले आप हाँ इशारा देखें। हाँ, अंतुम तुम का इशारा किधर होता है? अंतुम का इशारा मुझे बताएं किधर होता है? बस आप तुमने। सब। सामने की तरफ ज्यादा उंगलियां, ठीक है। तो जब सामने होता है तो फिर वो सामने वाला आप होता है ना। जो वो सब होता है ना, वो तो साइड वाले होते हैं, वो तो गायब होते बस हैं। आप। और हम जो होते हैं, हम तो अपनी तरफ होते हैं। तो आपने, हाँ जी, आप सब आएगा, सी आएगा। जरा ना सोच के बताएं और मिक्स ना करें इस तरह। ये चले, आप अभी अब नया नया सीखा है ना, तो कोई बात नहीं, गलती की गुंजाइश है। तो अब आपने करना है, ठीक है। ये अब ये देखें, मैं आपसे अभी बात कर रही थी कि अरबी में दो का सीगा भी होता है ना, एक दो और फिर ज्यादा, एक दो और फिर ज्यादा। तो इस तरह करके तीन इस तरफ के, तीन इस तरफ के, तीन इस तरफ के, फिर लेफ्ट हैंड पे आ जाए मोनस के। तो तीन इस तरफ के, तीन इस तरफ के, और तीन इधर इधर वही दो होते हैं, आना नानू। यानी कि हम और मैं जो होते हैं ना, वो मोनस मुजक्कर दोनों के लिए होता है, सेम सेम। ये तो आसान नहीं है। तो टोटल इस तरह करके ना ये 14 सीगे होते हैं वैसे। लेकिन आपको अभी हमने सिर्फ कितने पढ़ाए हैं? 6। हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु। अभी हम इस 6 को ही प्रैक्टिस करेंगे। वो इसलिए कि ये 6 ही इतनी दफा इस्तेमाल हुए हैं, अभी आपने पीछे पढ़ा है 1300 दफा कुरान में। बाकी जो डुअल वाले और लेडीज वाले हैं ना, मोनस के, वो बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। आपने नोट किया होगा कुरान में भी जब अल्लाह ताला बात करते हैं, तो नॉर्मली ये होता है, या अय्युहल लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। तो उसके अंदर मर्द औरतें सब शामिल होते हैं। इसी तरह या अय्युहन नास, ए लोगो। तो लोगों में भी औरतें मर्द सब शामिल होते हैं। नॉर्मली जो गुफ्तगू है ना कुरान की, वो ओवरऑल सबके लिए, जिसमें मर्द औरतें सब होते हैं। जब स्पेशल अल्लाह ताला किसी औरत से बात करते हैं या औरत के लिए की बात करते हैं, तो फिर वो मोनस का सीगा कहीं कहीं इस्तेमाल होता है। इसी तरह स्पेशल जब दो लोगों की बात हो कभी कभी, तो वहां पे दो का सीगा आता है, बहुत कम आता है। तो जो चीजें कम आती हैं वो हम इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे, ताकि हमारे दिमाग पे बर्डन ना पड़े और हम अच्छा अच्छा सीखें। ठीक है, इसलिए अभी हमने सिर्फ ये 6 जो पढ़ेंगे मुजक्कर के पढ़े हैं आज। मुजक्कर के 6, ठीक है। और आपने इसी की प्रैक्टिस करनी है, फिर इसको वाह के साथ मिलाना है, इसको फा के साथ मिलाना है। इस तरह के छोटे छोटे जुमले भी आप बना सकते हैं। जैसे कहा था, हुआ मुस्लिम, हुआ हुआ मोमिन, हुआ सोले, इस तरह अंत मुस्लिम। अब आप पता क्या करें, आज आप आप घर में अपने बच्चों को या ऐसा आप उसे कहें, कहें कि अंत मुस्लिम, तुम मुसलमान हो। यानी छोटे छोटे जुमला अपने बच्चों को सिखाएं आप, कि ये बिल्कुल बिल्कुल छोटे छोटे हैं। यानी कि आप कहेंगे, तुम बोलो अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। यानी छोटी छोटी बात, इस तरह आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एक दूसरे के साथ बोलचाल भी हो जाएगी। ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट रिवाइज करेंगे तो और अच्छा याद हो जाएगा, करते जाएंगे, आपको इंशाल्लाह आता जाएगा। चलें जी, अब हमारा आखिरी मोटिवेशनल पॉइंट आज का ये है। हमने कहा था कि जो लोग आप सीख सकते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि मेरा तो दिमाग ही बहुत थोड़ा है ना, तो मैं तो मेरा तो अल्लाह ताला, कई आपने सुना होगा कहते हैं, मेरा असल में दिमाग नहीं है ना इतना, तो मुझे नहीं चीजें जल्दी समझ आती। अरबी तो मुझे बिल्कुल नहीं आती, ग्रामर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती, मेरा दिमाग नहीं है ना असल में इतना। मैं उन लोगों को स्पेशल ये बताऊं, ये साइंटिफिक, ये प्रूफ है ये बात, कि आपके जो दिमाग हर इंसान के, उसके अंदर कितने खुलिये हैं? 10,000 करोड़ खुलिये, सेल्स। कितने? 10,000 करोड़ सेल्स हैं हर इंसान के ब्रेन के अंदर। और उस हर खुलिये की आगे से 20,000 शाखें हैं, हर खुलिये की, हर सेल की। 20,000 उसकी मजीद ब्रांचेस हैं। और हर ब्रांच, सोचे, 10,000 करोड़ सेल्स, फिर हर सेल की 20,000 ब्रांचेस, और फिर हर ब्रांच 1 सेकंड के अंदर 500 टाइम्स ऐसे वो वर्किंग करती है, जिसे कहते हैं ना मैसेज ट्रांसमिट करती है, वैसे बस बस ऐसे। यानी कि आपस में कनेक्शन होते हैं, मैसेजेस आते हैं, वर्किंग होती है। कभी गूगल पे खोल के देखिएगा, पर सेकंड 500 टाइम्स। तो सोचें कि अल्लाह ताला ने हमें कितना बड़ा ब्रेन दिया हुआ है ना, कितना इसमें। वो तो अलग बात है, हम उसे इस्तेमाल नहीं करते, हमने सारा छोड़ा हुआ है खाली हमें इधर उधर की बातें करने के लिए और फजूल काम करने के लिए। वरना हर बंदे का इतना बड़ा दिमाग है जो कि इतनी ज्यादा वर्किंग कर सकता है। आज हम इतना ही बोलेंगे, आगे हम बताएंगे, इसी को हम लेके चलेंगे कि ब्रेन फिर काम कैसे करता है और कितना हिस्सा करता है और कितना नहीं करता। बस आज आप इतना याद रखें कि आपका इतना बड़ा ब्रेन है। तो जो ये लोग ये कहते हैं ना मेरा दिमाग नहीं है, अब वो ये नहीं कह सकते कि मेरा दिमाग नहीं है। अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा और बहुत प्यारा और बहुत बहुत बड़ा दिमाग दिया हुआ है आपको। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। हमारा आज का लेसन पूरा हुआ। आज हमने 12 नए लफ्ज सीखे।
जो कि कुरान में 7248 दफा है, और हमारी बैटरी यहाँ तक चार्ज हो गई है। इस बात पे खुश हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे ये 7 होमवर्क्स ये वो हैं जिनके नंबर नहीं है, ये अल्लाह के पास ही नंबर है। ये वो हैं जो आपके कोर्स को अच्छा करने के लिए ऑप्शनल चीजें हैं कि आप तिलावत जरूर करें, 5 मिनट चाहे देख के करें और 5 मिनट जुबानी करें। जैसे जैसे हम याद करते जाते हैं चीजें, या जो हमें याद होती हैं, दो पढ़ने के होमवर्क हैं, मतलब कि आप अपनी बुक को भी जरूर रीड करें, जो आज आपने लेसन पढ़ा है इसको भी आपने रीड करना है। अभी देखें जैसे ही आपकी क्लास होती है, मैं आपको ग्रुप में भेज देती होती हूँ ना PDF फाइल, यानी जो स्लाइड्स होती हैं आज की जैसे स्लाइड्स हैं, ये आपको मैं भेजूंगी, आपने इसको एक दफा जरूर रीड करना है। फिर उसके बाद में जब फारिग हो, किताब से देखना है, वर्कबुक खोलनी है, उसे पढ़ना है, लिखना है, तो इंशाल्लाह ये आपके सारे हो जाएंगे। फिर ये कि जो लेक्चर आपने अभी सुना आज लिया है, एक दफा जरूर पूरे वीक के अंदर किसी टाइम भी, चाहे स्पीड तेज करके उस लेक्चर को एक दफा रिपीट जरूर कर लीजिएगा, सुन जरूर लीजिएगा। आप देखेंगे उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, कि जो आप फर्स्ट टाइम कुछ चीजें कुछ जुमले रह जाते हैं ना, वो दूसरी दफा सुनने में आपको बहुत अच्छे कवर हो जाएंगे। फिर वो आखिरी जो छठा पॉइंट है कि अपने साथी से किसी साथी को बनाएं, किसी से इस कोर्स की बात करें, चाहे आपके घर में कोई है या बाहर है, आप जरूर कोई ना कोई बात करें कि आज मैंने ये सीखा और ये किया। और फिर अगली बात के नमाज में अभी हम सूरतें पढ़ेंगे ना आगे, तो नमाज में भी आप सूरत बदल बदल के पढ़ा करें, एक ही सूरत मत पढ़ते रहा करें। तो इंशाल्लाह या इस पे भी हम आगे करके ना बात किया करेंगे 1 बाय 1 हर क्लास में। तो बस याद रखें कि आप मुंतखब हैं, अल्लाह ताला ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, आपने इस इंतखाब को नजरअंदाज नहीं करना, और दुआ करते रहना है अपने लिए भी और अपने साथियों के लिए भी। रब्बि ज़िदनी इल्मा, ये वो पॉकेट कार्ड है जो कि आपको दिखाया था, उसके अंदर मुश्किल वर्ड्स होते हैं सारे, और बाकी जो सीखा है किसी को आगे आपने सिखाना भी है। अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने और अमल करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।